सब ठीक से प्रिपेयर कर लो, 1 मिनट से शुरू कर रहे हैं, हाफ मिनट है। हाँ हाँ, बॉलीवुड के ऊपर है ना कॉन्वर्सेशन। हाँ, तो तो ड्रामेटिक मैं थोड़ा सा इंट्रो दे करके, थोड़ा सा इंट्रो करके उसके बाद शुरू करते प्लीज गैदर अराउंड हैं। चिल्ड्रन। तो हेलो एवरीवन, आज मैं सोच रहा था कि इस पॉडकास्ट का कुछ थीम रखते हैं। सो फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माय माइंड व्हेन आई थिंक अबाउट इंडियंस, what they're crazy about, that is movies and cricket, right? तो क्रिकेट आज से कि आने वाले कुछ पॉडकास्ट में हम लोग कवर करते हैं, आज ही रखते हैं इंडियन मूवीज का, राइट? तो मैं इंडियन मूवीज पे स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि अर्लियर बॉलीवुड वाज सिनोनिमस टू इंडियन मूवीज, राइट? And we had disagreements over calling Bollywood Bollywood or Hindi cinema industry. But I guess the need of the hour is to look beyond Hindi cinema industry and look at Indian movies industry in a wholesome manner, right? So I think in recent times, the movie coming from South India has outperformed the usual Hindi movies, and their presence on the global scene can't be ignored. With that, I would like to open this podcast. First, I'll introduce everyone. So, wave when I call your name. Kanav. So, we have Kanav with us. Kanav, wave if you can. Yeah. Then we have our own Nikhil. सब Nikhil, guys, wave. Okay. Uh, Sakku, Saksham there. And we have Dhruv here. And प्रणाम with भैया। that, this is Shivam. Hello and welcome to this podcast. So, let's start. मैं आज कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, ठीक है? एंड विल गो इन अ राउंड रॉबिन मैनर, जिसको आंसर करना हो वो करे, ठीक है? तो आई स्टार्ट विथ अपना अपना कोई फेवरेट मूवी बताओ बॉलीवुड को लेकर के या इंडियन मूवी इंडस्ट्री को लेकर के, जो भी अच्छा लगा हो, राइट? एंड विद दैट, दिस अगर कोई फॉरनर आ रहा है तुम्हारे पास कोई सजेशन के लिए किसी मूवी को लेकर के, तो व्हाट इज दैट फर्स्ट मूवी दैट कम्स टू योर माइंड फॉर सजेस्टिंग, कि ये देखना चाहिए किसी फॉरनर को इंडिया को देखने के लिए? So I'll go first with Nikhil. भाई मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूज शाउट आउट टू दिस द रोमांटिक्स। अगर किसी ने नहीं देखी है और कोई अगर बॉलीवुड फैन है तो आई वुड रेकमेंड कि प्लीज वॉच दिस शो ऑन नेटफ्लिक्स। इट इज Okay. अबाउट यशराज फिल्म स्टूडियोज। कैसे लाइक यश चोपड़ा, लाइक कैसे उसने स्टार्ट किया, लाइक द ओल्ड मूवीज, एंड देन हाउ आदित्य चोपड़ा टुक ओवर, एंड देन लाइक द स्टूडियो कैसे बना वो फ्रॉम अ प्रोडक्शन हाउस बेसिकली। तो मतलब दिस इज अ वेरी गुड, इफ यू लाइक वॉचिंग बॉलीवुड, दिस आई थिंक यू शुड वॉच इट। सो नाउ Okay. फॉर मी, अगर एक बॉलीवुड मूवी पिक करनी है, ठीक है, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट Mhm. चॉइस, क्योंकि किसी पर्सनल Okay, किसी you can गाने, pick more than one also. Whatever number you want. ऐसे लाइक मेरे, जितने भी इफ हाँ. देर इज वन मूवी, ओके, मतलब जैसे विच एम्बॉडीज बॉलीवुड फॉर मी, आई थिंक इट इज जब वी मेट, मेरे हिसाब से। Okay. लाइक Okay. मतलब लाइक देर आर सम अदर गुड बॉलीवुड मूवीज जिसके जैसे, लाइक ये जवानी है दीवानी, एंड Mhm. सम अदर एक्टर्स ऑल्सो हैव गुड बॉलीवुड मूवीज, बट मेरे को ऐसा लगता है कि उन मूवीज में कहीं ना कहीं कोई टिंज ऑफ, Mhm. मतलब ऐसा हो जाता है कि द मेल कैरेक्टर इज द सेंट्रल कैरेक्टर, मतलब ऐसा कुछ Mhm. इनवेरिएबली हो ही जाता है कि मतलब कुछ मिसोजिनी एसोसिएट हो ही जाती है लाइक उस मूवी से, क्योंकि इतना फोकस्ड होता है मेल कैरेक्टर पे। बट Mhm. जब वी मेट इज अ मूवी, मेरे को ऐसा लगता है विच इज विच इज विच इज Yeah. विच इज इक्वली बैलेंस्ड बिटवीन गीत एंड द लाइक द कैरेक्टर विच दिस Mhm. शाहिद कपूर प्लेज। ठीक है, आदित्य। देखो मेरे को नाम भी याद नहीं So है, आई रिमेम्बर गीत। जब yeah. आदित्य। So Jab We Met is a personal favorite. Is that the movie that you are going to recommend to some foreigner if he is coming to you and asking for some recommendation? हाँ हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, So मतलब it's जैसे, okay. Okay. तो हाँ. एक तो एक तो मतलब उस मूवी में एवरीथिंग दैट बॉलीवुड नीड्स टू हैव, दैट मूवी हैज। Okay. मतलब Okay. गुड सॉन्ग्स, हम्म, मतलब अच्छे गाने, मतलब सारे गाने अच्छे उस मूवी के तो। ठीक है.
उस मूवी के सारे गाने अच्छे हैं, दोनों सारे एक्टर्स ने बढ़िया एक्टिंग की है मूवी में, अकॉर्डिंग टू मी। आई एम सो आई नॉट। लाइक टू पुट अ एनेक्डोट हियर कि मतलब जैसे हम लोग यूएस की मूवीज को देखते हैं तो ऐसे एसोसिएट करते हैं उसको कि कोई सुपर ह्यूमन मूवी हो गया कुछ ऐसे, राइट? कुछ उसमें स्पाई का काम चल रहा होगा, कुछ एफबीआई, समथिंग समथिंग समथिंग, राइट? हम लोग अगर कोरियन मूवीज की बात करते हैं कुछ के पॉप ड्रामा होगा उससे एसोसिएटेड। अगर जापानीज मूवीज की बात करते हैं तो कुछ छोटा मोटा एक्शन, या चाइनीज मूवी की बात करते हैं जैसे। तो आई वाज टॉकिंग टू समवन इन जापान, एंड वो मैंने पूछा कि कभी देखा है क्या इंडियन मूवी इंडस्ट्री, एंड लाइक नहीं। बट आई नो वन थिंग अबाउट इंडियन मूवी इंडस्ट्री इज कि वहां के मूवीज में डांस होगा और गाने होंगे, एंड दैट इज समथिंग दैट ही वाज वेरी श्योर ऑफ कि हर मूवी में होता ही होता है। तो दैट इज हाउ पीपल overseas associate Indian movies, like dance and song with Indian movies. So that's how the Which is perception is. not entirely wrong. Yeah, it's not, and I'm not taking any offense into that. Like that is Mhm. what people perceive Indian movies as. And I think it is a very big part of our identity. मतलब like Right, ये हम right. deny It भी नहीं is. कर It सकते। is. That's the thing. Like that's why people are crazy about in India about और जितने सक्सेसफुली movies, हमने because हर कॉन्सेप्ट it's को म्यूजिकल बना रखा है, मुझे नहीं लगता right. कहीं और ऐसा हुआ है। Actually, हर movies film में are मेजोरिटी ऑफ celebrated in India. लैंग्वेजेस, मेजोरिटी ऑफ कल्चर्स में अगर मतलब देखें आर्ट की तरफ, लाइक सिनेमा की तरफ या इस आर्ट की तरफ देखें तो लाइक मूवीज, थिएटर, ब्रॉडवे शोज वगैरह और गाने, ये तीन चीजें हैं जो लैंग्वेज को प्रोपगेट करती हैं या लैंग्वेज के कल्चर के उसको एसेंस को पकड़ती Right. हैं। हमारे यहाँ Right. प्लेज का इतना ज्यादा कल्चर है नहीं, गाने भी Right. हमारे मूवीज में ही हैं, हमारे यहाँ सिंगल्स आर्टिस्ट ऐसे हैं नहीं, तो मूवीज ही हैं हमारे पास, तो उसके ऊपर मतलब ऑटोमेटिकली ज्यादा फोकस हो गया है मेरे ख्याल से लैंग्वेज का। तो So we'll come to that. On a series जैसे हम लोग जा रहे हैं उसके बाद नेक्स्ट सेम क्वेश्चन जो मैंने निखिल से पूछा था, I'll ask ध्रुव। और मेरे को ये बताना है क्या मेरे को कौन सी पिक्चर पसंद है? राइट, फर्स्ट वो और देन किसी को रिकमेंड करनी हो तो। भाई तो अपना तो सिंपल सा है, अपने को पसंद है लव स्टोरीज। तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट लव स्टोरीज जो मैं देखा ही है, जो मैं लोगों को बस। रेकमेंड करता हूँ, वो वीर ज़ारा है। Nice. फॉर द सिंपलेस्ट And again wire up, so yeah. वो तो यश जी का जॉनर ही है। Yeah. इस तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया है ना लव को इस मूवी में, मेरे लिए म्यूजिक फाड़, पिक्चराइजेशन कमाल, स्टोरी लाइन बहुत बेसिक, लेकिन जो वो एक वो वाला जो लव दिखाया ना जहाँ पे नो मैटर व्हाट यू आर माई लव, और उसके बाद जिंदगी खत्म भी हो जाए तो भी प्यार Unconditional. होता ही रहेगा। वो एटर्निटी वाला लव का जो हाँ। कॉन्सेप्ट है ना, जो तुम किताबों में पढ़ते हो, जो तुम बड़े होते हो सुनते हुए कि शायद प्यार वो ऐसा होता है, तो उस पिक्चर में उन्होंने वो दिखाया फेरी है। टेल, फेरी भाई, टेल। And that वो एक मिनट का एट द monologue। सेम टाइम मतलब जो वो कमाल बात है ना कि आपकी मेजोरिटी ऑफ द स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा सैड है, लेकिन जब वो क्लोज होती है मूवी तो आप इतना इतना इमोशनल और इतना स्ट्रांगली पॉजिटिव फील करते हो ना कि अभी मेरे को सब बुरा नहीं। गूज़बम्प्स आ गए, गूज़बम्प्स हमेशा हमेशा भाई वो स्पेशली जो वो गाना है जब लाइक वो जो- शाहरुख वो और ये मिलते हैं हाँ कोर्ट में, कौन सा हाँ, गाना है यार वो वो? पल का ये ले लिए। वो पल का, हाँ, और ये भाई पता वो नहीं जो है। पैन होता है कैमरा, वो पैन होता है हाँ, कैमरा पूरा, बाल वो खड़े हो ऐसे गए सारे। बुढ़ापे से पूरा यंग हो जाते हैं, फिर वापस बूढ़े हो जाते हैं। मतलब वो जो शॉट है ना, मतलब बुढ़ापे में जो शाहरुख खान का दैट 1 मिनट का मोनोलॉग जो है, दैट एंड एक्टिंग तो शाहरुख खान की इस मूवी बहुत ही फार, बहुत ही अग्रीड एक्टिंग आई थिंक दिस इज अ हेमा वेरी मालिनी के अलावा सबने अच्छी एक्टिंग करी है उस मूवी में। हाँ, भाई, हेमा और मालिनी like तो अभी भी नहीं कर पा रही। अ स्मॉल स्टोरी। मैं ये मूवी आई थिंक ओरिजिनली जब अपने क्लास 5 या 6 में थे, मतलब बहुत बहुत बचपन था अपना, तो मैं हॉल में देखने गया था, तो मैं हॉल में सो गया था ये मूवी देखते देखते। आई गेस उससे भी पुरानी मूवी है, मेरे को याद है 2004 की मूवी है, तो 2004 में हम लोग नहीं थे फिर। तो वही मतलब 2-3, मतलब बहुत ही छोटे थे अपन। हाँ वो तो अब लाइक, हाँ वो उस टाइम हिट करनी भी नहीं थी अपने को। हाँ, तो हाँ। फिर मैंने बड़े होके मूवी फिर से देखी। आई वाज लाइक कि भाई मैं कितना, मतलब व्हाट इज दिस अमेजिंग। भाई मेरे को तो I बचपन guess में ही इसको बहुत revisit पसंद करना आई थी। होगा। मेरे को तो बचपन में ही बहुत पसंद आई थी, और फिर अब जब कॉलेज से इतनी समझ आई है चीज़ों की कि डाउनलोड भी करना आ गया और अब सब्सक्रिप्शंस भी आ गए,
कम से कम साल में एक बार रिवॉच होती है ये मूवी। अच्छा। और ये अभी मेरे को भी रिव्यू करना होगा इसका। अभी भी उतनी ही इमोशनल लगती है, उतनी ही प्यारी मैंने लगती है। रिसेंटली अपनी बहन को दिखाया ये मूवी भाई, मतलब काफी रिवॉच किया, लाइक दिस इज अ वेरी गुड चॉइस, अग्रीड। और भाई This is गाने also concept of Akhand Bharat also, so that too. Just not Indian subcontinent को ही cover कर रहे हैं हम। भाई मतलब जो गाने हैं ना, जो लिरिक्स है, वो एक एक शब्द जो छूता है दिल को। Right. इंडियन आइडिया ऑफ लव को काफी अच्छे से पकड़ता है ना ये मूवी। परफेक्टली, हाँ, एकदम होलसम वही अप्रोच है कि कमिट कर दो। पर्पस, हाँ, कि पर्पस ही हमारा कर्म, मेरा कर्म ही ये है कि अब कि लाइक ये बंदा है। करेक्ट। So these are का एक बार recommend big shout out to यश चोपड़ा। भाई तो नहीं रखता शाउट आउट टू दिस मैन। हाँ, एंड तो दिस वुमन आल्सो, इसने भी फोड़ा है। हाँ हाँ, सबने फोड़ा है। रानी ने भी फोड़ा है भाई अपने लिमिट। रानी ने तो मेरे को लग रहा है इन द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी प्रीति को आउट परफॉर्म कर दिया था ब्रो, मेरे को तो Okay, ऐसा लगा। ठीक है, डिबेट में नहीं जाते हैं। सेम क्वेश्चन हम लोग मूव फॉरवर्ड करते हैं और सेम क्वेश्चन करना। भाई मेरे लिए तो आई थिंक क्वीन, एंड रीजन क्योंकि भाई मुझे मजा आता है देखने में, बहुत सिंपल। लंदन मिल जाते हैं देखने तेरे को, सॉरी थोड़ा ज्यादा ब्रीफली बता इसको, क्या थोड़ा ज्यादा डिटेल में बता। डिटेल में क्या बताऊं भाई, मजे आते हैं मूवी देखने में, सही लगता है मतलब। क्या अच्छा लगता है भाई मूवी के बारे में? नहीं मतलब मुझे ऐसा मेरे को मूवी अच्छी लगती है, मुझे एक्टर एक्ट्रेस से नहीं ज्यादा फर्क पड़ता, मुझे इन जनरल वो मूवी अच्छी लगती है। इट्स अबाउट फ्रीडम ऑफ लाइफ, मजा आता है। ओके ओके। तो अगर तेरे को किसी को रेकमेंड करना होगा तो तू यही करेगा? नहीं, शिवाजी द बॉस। गुड मूवी, गुड मूवी, गुड मूवी डॉग। भाई मजा आएंगे देखने में, मतलब बंदे की भी। मेरी तो पॉजिटिव मेमोरीज ही एसोसिएटेड है उस मूवी से, बचपन में देखी थी और मेरे को तो अच्छी लगी थी भाई। हाँ रजनी सर फाड़ देते हैं भाई। च्युइंगम ऐसे मुंह से बाउंस करके। ये कितना एब्सर्ड है, कितना यूजलेस है, लेकिन उस मूवी की, अब वो मूवी की आइडिया, पहला आइडिया मेरे दिमाग में यही आया है, ये सिक्का का पॉइंटर। हाँ भाई, वो क्यों करता हाँ, और वो वाला सीन भाई, वो जो गाना बज रहा होता है और पीछे पीछे पूरा ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है जब वो पैदल चलता है सड़क पे, भाई वो सीन भी बढ़िया है, वो मोन्टाज सा भी बढ़िया है, मजा आता है वो देखने में। और उसका एक ये वाला सीन है, यू हाँ, वो तो लास्ट में मामा। मेरे को देखनी पड़ेगी क्या? मैंने नहीं देखी है गाइस। भाई रजनी सर तो नहीं, अरे यार भाई ये क्या सारे बात करते आइकॉन्स हैं, ये सब आइकॉन्स हैं। क्लासिक है मतलब इंडियन सिनेमा की। ओके गाइस, आई विल वॉच इट, आई शैल लेट हाँ, यू नो। I must मतलब watch it. अपने अपने बचपन की बाहुबली। बचपन की कौन सी बाहुबली थी? अरे मतलब ये मूवी का इम्पैक्ट वही है, लाइक अच्छा। वैसे देखे तो तू, हम सारे हिंदी इसमें करना speaking और हम सारे रिलेट कर, हम सारों को पता है उस मूवी के बारे में, इसको एक को छोड़ दे बंगाली को। but this way निखिल is corner है ना, कारण ठीक क्या रिकमेंड हाँ, छोड़ तो दिया मैंने। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन सबको तू तो एंटरटेन करो। अच्छा, देख अगर ऐसे लाइक फेवरेट मूवी, वैसे उस सेंस से, एक सेंस में तो देखूं तो मैं लाइक ये देखता हूँ कि रीवॉच कैपेबिलिटी कितनी है, मैं उसको दोबारा कितनी बार देख सकता हूँ, और हर बार देख के नई चीज क्या पकड़ूंगा मैं। तो उस सेंस में मैं बोलूँ तो गैंग्स, उसका शूटिंग स्टाइल, स्टोरी, डायलॉग, म्यूजिक, वो एक्टिंग, भाई साहब हर बार कुछ नया न्यूआंस पकड़ में आता है, हर बार कुछ नया छोटा सा इंट्रिग पकड़ में आता है मेरे को, और मल्टीपल बार देखने में बोर नहीं होता मैं। और अगर ऐसे लाइक टाइम पास स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप मूवी देखूं तो फैमिली के साथ जो देख सकते हैं, पीकू, ठीक है। क्वीन इज नॉट बैड, फैमिली के साथ देख सकते हो, टाइम पास मूवी है सही। और एक्शन थ्रिलर टाइप तो डोन 2, और
और मेरे को अभी रिसेंट टाइम्स में कोई मॉडर्न मूवी देखूं तो विच इज अ बिग स्टेटमेंट, क्योंकि मॉडर्न मूवी मुझे अच्छी लगी नहीं है कोई, तो ये गोविंदा वाज ओके। गोविंदा, गोविंदा अच्छा नाम मेरा, मैंने नहीं देखी। हाँ, गोविंदा नाम मेरा। तो ये विकी अरे कौशल वाली। गोविंदा नाम मेरा तो मेरे को थोड़ी प्रिडिक्टेबल लगी भाई। इट वाज प्रेडिक्टेबल, बट लाइक आई डिडंट माइंड इट, आई डिडंट रिग्रेट वॉचिंग इट। मेरे को उस इस- मूवी में परफॉर्मेंसेस स्ट्रांग लगे तीनों एक्टर्स के। बट रिसेंट टाइम्स की बात करूं तो यही है, और कुछ मेरे दिमाग मेरे में को तो आता ही नहीं मोनिका रिसेंट उमर टाइम। डार्लिंग बेटर लगी थी इससे। हाँ मुझे भी अच्छी लगी मोनिका ओवर डार्लिंग। मैं आधी ही देख पाया, मेरे से नहीं हो पाई वो बीच में, पता नहीं क्यों। पता नहीं मेरे like, साथ पता है ऐसा हो रहा है, जो सकू की बात इतनी वैलिड है कि अभी इस पूरी कॉन्वर्सेशन में जब तक हम अभी सकू तक आए, मेरे दिमाग में ऐसी और बहुत सारी पुरानी पिक्चर आ रही थी कि अरे ये भी तो रेकमेंड कर सकता हूँ मैं, ये भी तो रेकमेंड कर सकता हूँ। लेकिन जैसी सकू ने बोला मॉडर्न टाइम में, मेरे दिमाग मैं हफ्ते में कम से कम 3 पिक्चर देख रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक रजिस्टर नहीं हो रही है जो मैं बोलूं कि अरे अभी तो देखी थी, नाम तक भूल जाओ पिक्चरों में। हाँ, मेरे हिसाब से मैं ये नहीं कह रहा कि गोविंदा इज लाइक, गोविंदा नाम मेरा वाज इज एब्सोल्युटली लाइक सिनेमैटिक मार्वल है, कमाल हो गया। बट अगर मेरे को पिक करना पड़ेगा मॉडर्न टाइम में, वो मॉडर्न टाइम में 5-7 साल ले रहा हूँ, पिछले 5-7 साल। हाँ ठीक है, ये मेरे को टाइम फ्रेम हम पिछले लोग क्लियर कर दे कि मॉडर्न टाइम हम लोग क्या कह रहे हैं। परफॉर्मेंसेस हैं जो पिछले 5-6 साल में मुझे बहुत ज्यादा अपील करी हैं, बट एज अ लार्ज पिक्चर जैसे खिलजी का परफॉर्मेंस फ्रॉम रणवीर मेरे लिए बहुत स्टैंड आउट करता है पिछले 5-6 साल में। अच्छा, भाई मेरे हिसाब से तो मर्दानी भी अच्छी पिक्चर थी। मैंने नहीं देखी। मैं भी रानी मुखर्जी रानी मुखर्जी की लाइक वो लाइक फीमेल सेंट्रिक वो एकलौती लीड है, और शी प्लेज अ पुलिस इंस्पेक्टर कमिश्नर बेसिकली। काफी अच्छी मूवी लगी मेरे को। मर्दानी 2 भी है, मर्दानी भी है, मर्दानी इज बेटर। तू बता शिवांग शांत, तू बता अपना। तो अब मैं ना यहाँ पे मेरे से काफी बार ऐसा हो रखा है कि इंटरेक्शन में ना मेरे से पूछ लिया जाता है कि कौन सी, अगर मेरे को इंडियन मूवी देखनी हो तो कौन सी देखनी चाहिए। तो कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ना मेरे को इजी होता है एक्सप्लेन करना Idiots। यहाँ पे कि 3 थ्री इडियट्स। इडियट्स देख लो, राइट। और काफी क्लीशे है वो थ्री इडियट्स, किसी को रिकमेंड करना है ऐसे, मैं समझ रहा हूँ। 3 इडियट्स आई थिंक देख रखी है बहुत लोगों ने ऑलरेडी। बट क्लीशे यार, क्लीशे एक्चुअली 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 जापान में, कोरिया में काफी पॉपुलर है और किसी और नाम से आ रखा है यहाँ पे, ठीक है। आमिर खान भी और तो फिर भी काफी बहुत लोगों पॉपुलर ने, है उस एरिया में। हाँ, और फिर भी बहुत लोगों ने जो नहीं देख रखी तो उनको मैं फर्स्ट थ्री इडियट्स रिकमेंड कर देता हूँ कि ये देख लो। और मेरे मेरे दिमाग में ये रहता है ना कि एक तो परसेप्शन है जो लोगों का इंडियन मूवीज को लेकर के, वो तो ठीक है जो भी है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं उससे। बट कोई एक्शन पैक मूवी अगर इंडिया ने अच्छी बनाई है जो बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं की जाती, उसको मेरे को लगता है डॉन 2 थी वो, उसको उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता जितना उन्होंने काम किया था सही से, तो वो मैं रिकमेंड कर देता हूँ। और अगर एक और मूवी तो मैं रिकमेंड करूँ, तो अभी हम लोग रिसेंट टाइम्स की बात करते हैं, मॉडर्न टाइम्स की, तो मेरे को लगता है कि बजरंगी भाईजान बहुत अच्छी मूवी बनाई थी। एक जो सलमान खान की मूवी जो मेरे को उसको पूरे करियर स्पैन में लगती है कि मैं किसी को रिकमेंड करूँ ऐसे करके, ठीक है, वैसे तो बहुत सारी है, सॉरी बट बजरंगी भाईजान इज वन मूवी तो मैं रिकमेंड करूंगा लोगों को कि ये बजरंगी देख तो सकते अच्छी हो। है। भाई बट उसके तुरंत बाद आई थिंक उसने ट्यूबलाइट निकाल दी थी और अरे अब वो आगे तो पीछे उसका तो क्या आगे लेना देना पीछे, है किस बात से? तो हाँ ये हाँ, तो जीरो भी आगे पीछे निकाली है तो सर, शाहरुख खान ने जीरो भी निकाली है, उसका हाँ क्या हाँ लेना देना किसी भी बात से? पहाड़ हिला दिया डोंट टू तेरी बात एग्री करता हूँ। डोंट टू लाइक, अगर तेरे को किसी को दिखाना हो ना कि लाइक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन सिनेमा या ग्लोबलाइजेशन, उसमें लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिंज फैक्टर है डोंट टू में। हाँ, मतलब और वो गाने गाने तो एपिक है इंडी- उसके भाई। हाँ, इंडिजीनियस लगता नहीं क्योंकि पूरा शूटिंग उसमें यूरोप में हो रखा है, तो हाँ वहां पे थोड़ा सा वही दिक्कत वही है कि जो इंडियन फील नहीं आएगी उसमें। बट अगर ऐसे, क्योंकि अब ये तो नहीं कर सकते यूएस की कितनी मूवीज कहीं और ही शूट होती है, तो मेरा जो अगर इंडियन मूवी को लेकर के है तो डॉन टू एक रहेगा कि वो जो इमेज ब्रेकिंग होता है ना कि, लोकेशन तो मेरे हिसाब से इररेलेवेंट है, वो तो इट इज द माइंड बिहाइंड द मूवी एंड द पीपल हु। बट बट अगर मैं किसी मूवी को एस्थेटिक में रिकमेंड तो करूँ प्ले किसी करता है ना, एक फॉरेनर को, एस्थेटिक तो बन हाँ जाता है मूवी हाँ का। हाँ, अगर अगर मैं किसी फॉरेनर को बताऊं कि कौन सा देखना चाहिए, तो मैं चाहूंगा कि इंडिया वो ज्यादा देख सके उस मूवी में, राइट, रादर कि कहीं और शूट हो रहा हो।
art मेरे लिए तो बट shooting एट द सेम टाइम मतलब तो ये भी तो देखेगा कि लाइक मेरे अभी लिए तो तो बोल के रिकमेंडेशन ये एक वो फैक्टर ही नहीं है कि मेरे को हिंदुस्तान नहीं दिखाना आपको पिक्चर से, मुझे तो बस हमारे देश का एक ऐसा आर्टिस्टिक क्रिएशन दिखाना है जो आप नहीं, और अप्रिशिएट कर पाओ। इनवेरिएबली हमारी पिक्चर्स में ऐसा कुछ जो हम जिनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, लाइक अगर आप डॉन 2 को हटा भी दो, डॉन 2 लाइक एक्शन है तो उसमें से आप यू कैन नॉट डिराइव दैट मच, मतलब एक्शन तो हर जगह सेम ही होता है, मतलब बेसिकली लाइक उससे तो कुछ आप ऐसे कुछ डिराइव नहीं कर सकते। बट और अगर तेरे पॉइंट पे जो भी मूवीज हमने बोली है उसमें मूवीज के थ्रू ही हमारा कल्चर दिख जाता है इनवेरिएबली, तो जगह नहीं राइट भी राइट दिखे तो जगह नहीं भी दिखे तो मेरे लिए इज नॉट दैट बिग अ फैक्टर, क्योंकि उनको हमारा एक एस्पेक्ट समझ में आ जाएगा। पर बट तेरे प्रीवियस पॉइंट पे निखिल जो तेरा पॉइंट था कि एक्शन इतना यूनिवर्सल सा ही है, हाँ उसी पॉइंट पे लाइक तू अगर किसी को इंडियन खाना दिखाना खिलाना जाएगा वेस्टर्न को तो तू डायरेक्टली बिल्कुल ऑथेंटिक इंडियन खाना नहीं खिलाएगा, मे बी इंडियन खाना जो डिराइव किया गया है टू देयर टेस्ट बड्स, तो नहीं नहीं, वो टोरंटो ठीक इज है। अ मिडल कॉम्प्रोमाइज। उस हिसाब से मेरे को लगता है कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि उनको ठीक लगे अगर नहीं उस वो सेंस में तो वो बात रिकमेंडेशन ठीक है, देखना वो चाहे। बात ठीक है, बट मैं ये बोल रहा था कि इनवेरिएबली हमारे मूवीज में हमारा कल्चर दिख ही जाता है, मतलब लाइक मेरा अपना पॉइंट ये कल्चर था। दिखाने के लिए तो मूवी क्यों दिखाओगे, मतलब ओवर बट ड्रामेटाइज, हाँ, ये तो बहुत ही गलत वे ऑफ शोइंग योर कल्चर नहीं हुआ कि किसी गलत को तो नहीं है, भाई गलत तो maybe not थोड़ा the ज्यादा स्ट्रॉन्ग टर्म है। most correct, maybe not the most correct, but still the best option available. नहीं इस मतलब बहुत बड़ा पॉइंट है इन्फ्लुएंस करने का, किसी का अंडरस्टैंडिंग को, किसी कंट्री का अंडरस्टैंडिंग को लेकर के अगर किसी को इन्फ्लुएंस करना है या फिर किसी को बताना है कि भाई कंट्री क्या है, तो एट बहुत लोग स्केल तो मूवी से इन्फ्लुएंस ही करना हो समझते हैं। तो भाई हाँ भाई एग्जैक्टली, कंट्री एट का स्केल सिनेमा, अगर कल्चर तुम्हें कन्वे करना है तो मूवीज ही है मेरे ख्याल से तो ये ऑप्शन। भाई और आज कंट्री आज का आज सिनेमा इंडिया में बहुत ऑलवेज, लोग कोरियन सीख रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि के पॉप कल्चर इतना आउटबर्स्ट कर चुका है। लोग म्यूजिक सुन रहे हैं और मूवीज देख रहे, ड्रामा देख रहे हैं, उसकी वजह से लोग कोरियन सीख रहे हैं। वो इतना ज्यादा रेवेन्यू influence हो चुका और है। रेवेन्यू ड्राइव भी तो देख लो ना भाई। एक Animation. एट इट्स पीक बीटीएस रेवेन्यू ड्राइव के 2% जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा था किसी देश की, जितना 2% जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा था बीटीएस मूवीज कोरिया की। बीटीएस एक बीटीएस अकेला वो, एक ग्रुप, वाह के भाई, पॉप भी नहीं, के पॉप भी नहीं, बीटीएस। मतलब भाई भाई लाइक कहना लाइक द सिनेमा ऑफ द कंट्री ऑलवेज स्केल रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ द कंट्री, मतलब Yeah, ये तो yeah, दिस इज ट्रू यूनिवर्सली, दिस इज नॉट जस्ट ट्रू फॉर इंडिया। yeah. That द is a सिनेमा window ऑफ through द which you कंट्री walk. ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ द कंट्री, मतलब वही मूवीज Movies, चलती हैं। movies और are the window through which you peep into other culture. That is what हाँ, movie और is. तेरा So, पॉइंट ठीक है, वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता है, एग्जेजरेटेड होता है, लेकिन स्टिल हाँ, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। नहीं, तुम ऐसी मूवीज क्यों चूज कर रहे हो जैसे डॉट टू पे, तुम ऐसी जैसे दिल्ली से हो, नहीं नहीं, मैंने दिल्ली से अगेन गाने बहुत अच्छे थे, मैंने मूवी तो मैंने मूवी थ्री तो इडियट्स ठीक कहा थी। था। प्रॉपर दिल्ली मैंने का थ्री इडियट्स कहा, बजरंगी भाईजान का कन्नो, अच्छा, मैंने थ्री इडियट्स इसमें का इन बजरंगी पे क्या भाईजान का मैंने ओपिनियन है तुम्हारा? बागबान, हम साथ साथ हैं, ये वही वही फैमिली, वही इनका वही इनके बारे में क्या वो ओपिनियन? मूवीज वो भी मैं मूवीज अच्छी मतलब हैं ये जैसे सारी मूवीज ऐसी हैं जो मैं एटलीस्ट साल में एक बार देख लेता हूँ। हाँ, अगर आर की होगी तो लाइक ऐसा नहीं है कि लाइक बदलनी पड़ेगी। नहीं भाई, मेरे घर पे जैसे तो लगाई जाती हैं ये। मैं तो मोहब्बतें भी बोलूंगा भाई, मोहब्बतें भी बहुत अच्छी पिक्चर है लाइक। मैंने देखी नहीं है मोहब्बतें। अभी अभी क्या हुआ, मैं एक और बताता हूँ। अभी क्या हुआ, आरआरआर, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, वो वाली ना? हाँ हाँ अमिताभ movies। बच्चन, गुरुकुल। हाँ, गुरुकुल। तो अभी क्या हुआ, आरआरआर लगी हुई थी जापान में, अच्छा और लोग जा रहे थे देखने के लिए जापान। तो अगर कोई आ रहा है पूछने के लिए कि आरआरआर कैसी है, तो मैंने उसमें तो नहीं देखा, मैंने ट्रेलर से देखा था और मेरे को काफी ओवर द टॉप लग रहा था कि क्या है ये, क्या बना दिया। बट वही चीज लोगों को यहाँ पसंद आ रही थी कि भाई क्या बनाया है ये, भाई और इनके लिए अलग ही अक्लेम कुछ भी मिल एक्सपीरियंस रहा है, था। मूवी को क्रिटिकल अक्लेम मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मसाला वाला अक्लेम मिल रहा है मूवी को हाँ, लाइक। और टू माई सरप्राइज, हो सकता है हमें पसंद नहीं आए, इसमें क्रिटिकल एक्लेमेशन हो रहा है, इसका सब कुछ हो रहा है, हमें भी शायद नहीं पसंद आए लोग, बट दूसरी जगह के लोग एंजॉय कर रहे हैं इस मूवी को और भाई जेम्स कैमरून ने एक्चुअली एंजॉय पिक्चर कर 2 रहे हैं। बार देख ली, कुछ तो होगा। मुझे अच्छी लगी, मुझे अच्छी लगी। मुझे भी अच्छी लगी मुझे भी अच्छी और मैं गया था हेट एज अ हेटर गया था ट्रेलर देख के कि क्या है ये, और मेरे को कन्वर्ट कर दिया मूवी में। मूवी तो अच्छी है। कुछ कुछ शॉट्स तो मतलब भाई अच्छे हैं, मतलब अच्छे हैं, और तो कोई स्टोरी भी award नहीं बेकार मिला नहीं ना? है, स्टोरी भी बेकार नहीं है समाव, और वो जो जो मतलब
अच्छी लगी मुझे। वो जो थीम सा करा ना इन्होंने कि इंडियन मिथोलॉजी वर्सेस ब्रिटिशर्स, अच्छा लगा मुझे तो। वो मुझे तो मजा आया, और उसमें क्रिंज भी है। क्रिंज तो देख ये इनवेरिएबली हाँ ये वो है, फ्यूजन फूड है ये। हाँ, फ्यूजन सब फूड कुछ है। डाला है, सब कुछ, सबके सब लिए कुछ 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 डाल है दिया। इसमें, सबके लिए कुछ कुछ है। भले तुम पूरा होलसेल मील एंजॉय नहीं करो, लेकिन कुछ वो तो वाला तुम्हें अच्छा शॉट, लगेगा इसमें। वो वाला That- शॉट जो रामचरण, और हमने तो सेकेंडरी लैंग्वेज में देखी है, ये भी तो सोच। प्राइमरी लैंग्वेज हुई। अरे तो गैंग्स मेरे कोई हिसाब से सबटाइटल के साथ देखे इंग्लिश में तो लाइक उसको उतनी अच्छी नहीं लगी, अच्छी लगेगी पर उतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी लाइक मतलब डायलॉग के साथ लगेगी। like the इससे the इससे एक चीज reason why पता है, today एक South Indian cinema is doing so much better मेरे हिसाब से तो बात ही है कि they are still being true to Indianness। जो स्टोरीज हैं वो ओरिजिनल हैं। ओरिजिनल है, Okay, we'll इसीलिए come वो to that. बाहर बेटर कर रही हैं। और मेरे को लग रहा है मार्केट डिमांड करता है इंडिया में कि तुम मसाला, तुम एग्जेजरेशन दिखाओ, क्योंकि हम डेली लाइफ में हम है फंसते हैं, ओवर द हमारे टॉप। पास रियलिस्टिक मूवी देखने हाँ, का कोई इंसेंटिव नहीं है, भाई हम बेस्ट देखते हैं एग्जांपल, रियलिस्टिक भाई मूवी। बेस्ट एग्जांपल तो भाई हम पठान लोग ही ले लो एंटरटेन ना। होने अगर जा रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा पागलपन दिखाओ, ये नहीं हाँ, दिखा दो कि दिमाग हाँ घर पे छोड़ के जाते हाँ, हैं। भाई एक घर पठान में को ही ले क्या लो ना चल एज रहा एन है। एग्जांपल। कुछ भी दो मूवी निकाल दी टाइगर की, और इस मूवी में बस दो तीन कैरेक्टर का नाम ले लिया यूनिवर्स बनाने के लिए। वॉर में कोई भी मेंशन नहीं था, कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं था। अरे तो बस वही अब तो भाई उसका पागलपन चल रहा है हर जगह। अभी मैं देख रहा था वो क्या रखा है अमेजोन प्राइम पे, फेक समथिंग, हाँ, फर्जी, आई फर्जी थिंक वाला, फर्जी, फर्जी फर्जी। फर्जी और फैमिली मैन, तो फर्जी और फैमिली हाँ, मैन है। फर्जी और फैमिली मैन का ये लोग यूनिवर्स बना रहे हैं, कुछ 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 कर रहे हैं ये लोग, तो अभी भाई यूनिवर्स वो का कुछ कॉप चल रहा यूनिवर्स भी तो बन गया है। है। रोहित हाँ, शेट्टी, स्पॉइलर अलर्ट रोहित भाई। ये तू शेट्टी झूठी कॉप मैं यूनिवर्स मक्कार में इन्होंने कार्तिक आर्यन घुसा दिया शहजादा वाला। है। हाँ स्पॉइलर क्यों ये दे रहा तो है तू? मेरे को तो पता ही नहीं दोनों चीजें। ओके, ज्यादा, और तो पहले क्या बोला तू? तू तू झूठी मैं झूठी मैं मक्कार। मकार। हाँ, ये दूसरा है तो मैंने ट्रेलर देखा है। हम्म। ट्रेलर नहीं, गाना देखा है। हाँ भाई, वो भी सही है। लाइक अभी अपन वो बात कर रहे थे, लाइक मतलब आरआरआर की जैसे, और भी जैसे बाहुबली और ये सब भी आई है रिसेंट पास्ट में, जो मतलब लाइक साउथ की मतलब एज इंडियन सिनेमा ग्लोबली काफी राइट पॉपुलराइज कर रही है। राइट, भाई दैट रॉ इज व्हाई वी कल्चर, हैव टू लुक बियॉन्ड रॉ कल्चर बॉलीवुड। के लिए एक जैसे और मूवी बॉलीवुड, जो मेरे को रीसेंट पास्ट में बहुत ज्यादा फाड़ लगी है, अगर तुम में से किसी ने कौन नहीं से देखी, कौन से कंटारा कौन से? देख। मैंने कंटारा। देखी है। भाई बहुत फाड़। तो मुझे बहुत फन, उसके बहुत फन, बट उसके जो हाँ, मुझे अच्छी उसके थी। कुछ लाइक, अगर मतलब वो 90 मिनट की मूवी या 120 मिनट की मूवी है ना, मुझे उसके 15 मिनट का सीन्स और विजुअल्स बहुत ज्यादा पार्ट लगे हैं। विजुअल्स और साउंड डिजाइन बहुत ही ज्यादा पार्ट 15-20 मिनट का। बाकी थी, पर 15-20 दैट इज मिनट अस बीइंग बहुत ज्यादा पार्ट। दैट जो इज जो अस बीइंग जब वो ओवर डेमी क्रिटिकल गोड ऑफ का अ वो थिंग। जो दिखाते हैं वो लाइक वो, और वो म्यूजिक, मतलब भाई एपिक है। भाई उन्होंने इतना ज्यादा ऑथेंटिक ट्यून्स और सब कुछ इतना रियल रखा है ना, मेरे को वो सारी चीजें उसमें बहुत ज्यादा सही लगी। हम्म। Who would imagine that a proper like a proper Indian song like Natu Natu would win an original composition के लिए they would win an award. मतलब हिस्टोरिकली अगर तुम देखो तो इट्स सपोज टू बी गुड सॉन्ग्स लाइक with actual meaning in the words, like I mean बट वो मेटाफोर है, नाचो नाचो इज रजिस्ट रजिस्ट, नाचो हाँ, नाचो इज लाइक परसिस्ट परसिस्ट, वो उसका मीनिंग है उसमें लाइक, ऐसा नहीं है वो, मतलब the music लिटरल नहीं है वो overpowers नाचो the नाचो। the मेरे को क्या music लगता है ना overpowers the कि depth. मेरे को क्या लगता है, मतलब वो चैलेंज है लाइक क्रेज तो लाइक जाना जो चाहिए जहाँ पे ड्यू हो, ठीक है बात। सॉन्ग तो अच्छा है जो भी है। मेरे को क्या लगता है कि ये बहुत ही अच्छा टाइम था आरआर रिलीज करने का। जैसे अभी प्रोजेक्शन इंडिया का दिख रहा है, ठीक है, और ऐसे ही वेस्ट में रिकॉग्निशन मिलने लगी है इंडियन मूवीज को, बहुत ही अच्छे टाइम पे हिट हुआ है आरआर और सिनेमा हॉल्स में, कि इसको वो कैच मिला है लोगों से। और क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज थी जो अननोटिस चली गई इंडिया की। ऐसा नहीं था कि इंडिया कभी खराब मूवी बनाते रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी जैसे मूवीज बनी है, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स गाने थे। बने हैं। मेरा ये कहना है, जैसे एक टाइम था स्वदेश। जब कहा जाता था कि मिस वर्ल्ड अगर कोई जीत रहा है, राइट, या मिस यूनिवर्स कोई जीत रही है, तो दैट इज फ्रॉम इंडिया, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया का मार्केट उस समय ओपन हुआ था ग्लोबलाइजेशन की वजह से, राइट। अभी अभी क्या हो रहा है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है ना, वेस्ट उसको रिकॉग्नाइज करने को तैयार है कि इंडिया एक ऐसे ट्रेजेक्टरी पे है, और उसके एकदम स्टार्ट में है कि
मतलब रिकॉग्निशन देने में उधर भी दिक्कत नहीं हो रही है, नहीं तो ऐसे अनरिकॉग्नाइज सारी मूवीज चली जाती थी, बहुत हमारी मूवीज थे जो मतलब देखो अनरिकॉग्नाइज बट recognition अच्छी recognition मेरे मुझे हिसाब से मुझे मिल ही लगता है रहा था कि मूवीज को यानी अभी मैं थोड़ा मेन सा स्ट्रीम पुशबैक में दूं तेरे को इस बात पे कि आरआरआर परफेक्ट टाइम पे रिलीज नहीं हुई, क्योंकि परफेक्ट टाइम चल रहा है इसलिए आरआरआर बन भी पाई। लाइक वो ऐसा मतलब हाँ ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, वो लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम ही है, ऐसा नहीं है कि लाइक वो बस अभी बनी तो ही चल पाई, पहले वो बन भी नहीं पाती। ये मेरे को पहले कोट कर देते थे कि ये पॉपुलर ओपिनियन बिल्कुल नहीं होगा, ये मेरे को एक टॉप ऑफ द माइंड आता है कभी कभी इसको देख करके कि ना कि आ, हो सकता है कि अभी जो टाइम था ना, ये टाइम फ्रेम में ये सारी चीजें आई और इसलिए इतना एक तो वाइड स्केल पे गया मूवी इस टाइम पे, ठीक है, और रिकॉग्निशन तो इस टाइम पे मिल रही है कि इंडियन मूवीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए दिक्कत नहीं हो रही वेस्टर्न जो भी मीडियाज है, राइट, जो इसको स्पॉन्सर करती हैं, जो भी अवार्ड फंक्शन करती है। भाई तो बट मेरे को लगता है कि मैं डिस्क्रेडिट बिल्कुल नहीं कर रहा, अगेन मैं और डिस्क्रेडिट बिल्कुल हम नहीं कर लाइक रहा। आर्ट की बात करें, उसके अलावा हम ये भी बात कर, बिजनेस की भी बात करो यार। आरआरआर ने हाँ, बिजनेस में भी फोड़ा है। और बिजनेस हम फोड़ किया कंटारा बहुत डिस्कस फोड़ कर रहे थे, कंटारा तो शुरू ही इट वाज मेड इन मे बी 5-6 4 करोड़ करोड़ समथिंग। 4 करोड़ हाँ, 22 करोड़ 4 करोड़ 22 करोड़ में और पूरा प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन सब निकाल दिया उन्होंने। नहीं भाई 22 करोड़ में। नहीं 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 20 नहीं नहीं क्या भाई 4 करोड़ मैंने मैंने जो 4 पढ़ा था करोड़ वो तो 4 5-6 करोड़ मेरे को पढ़ा ध्यान था। था। और लाइक मे बी 1000 करोड़ के आसपास, लाइक तुम लाइक ऐसा कुछ कमा लिया है तो तुम अगर कितना कमाए इसने मेरे 1000 को करोड़ नहीं कमा पता, लिया, नहीं नहीं मैं 1000 नहीं बस कमा नंबर्स बना रहा हूँ। हाँ हाँ बता दे रहा हूँ मैं, चेक करके रुको। तो एज अ बिजनेस भी देखें लाइक, तो भाई कंटारा आरआरआर फोड़ रहे, अगर तो एज अ स्टार्टअप देखेगा कि तेरी कोई स्टार्टअप लाइक मतलब 400 करोड़ भी कमाया तो 100x कर रहा है तेरा भाई इन्वेस्टमेंट को। 16 करोड़ आरओआई टोटल। का तो डिस्कशन नहीं करना है, वो तो भाई बहुत ही मूवी मेकिंग प्रोडक्शन मार्केटिंग मिला के इन्होंने 16 करोड़ खर्च करे, 450 करोड़ के आसपास कमाए इन्होंने। भाई देख ले भाई साहब, ये मेरे 50 को कुछ गुना 20 करोड़ का फिगर, हाँ 20 करोड़ का कुछ फिगर था, मैंने कहीं देखा था ऐसे कि 20 करोड़ का कुछ फिगर है 50x जो रिटर्न ऑन योर प्रोडक्शन पोस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन। भाई। एंड व्हाट इन अ मैटर ऑफ व्हाट 2 years, मे बी 2 years, लेस देन दैट। तो भाई तुम्हारा एक्टर सेम डायरेक्टर सेम, तो ऐसा भी नहीं कि अगेन ध्रुव कितने कमाए? भाई 2 साल में 50x। 450 करोड़ के करीब। और 400 दो करोड़ साल भी मैं पेसिमिस्टिक बाउंड लेके चल रहा हूँ, लाइक बना तो इन्होंने 1-1.5 महीने के प्रोडक्शन उसमें बना दी होगी हाँ भाई मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा मेहनत लगी। यार। लाइक इंडिया सेट में मिनिमल 5-7 करोड़ की मूवी जो लाइक इन्होंने 16 करोड़ तो इन्होंने प्री प्रोडक्शन और लाइक पोस्ट प्रोडक्शन मार्केटिंग वगैरह में लगाई है, पर सिर्फ तू एक्चुअल मूवी प्रोडक्शन में देखेगा तो तू 5-7 करोड़ तो इंडिया में, मुझे लगता है अगर अच्छा स्टोरी लाइन है और जो कास्ट और डायरेक्टर्स और सिनेमाटोग्राफर इन्वॉल्व है उनके पास क्लाउड है, तो इंडिया में मुझे लगता है 5-7 करोड़ का तो हम क्राउड फंड भी कर सकते हैं, ऐसा मार्केट है इंडिया में मूवीज को, जो कि अभी नहीं हो रहा है। लेकिन उसके लिए तुम्हें तेरे बड़े स्टोरी आउट करनी एक्टर्स पड़ेगी, क्राउड तेरे फंड के बड़े लिए तुम एक्टर्स और ये क्राउड सब फंड के लिए इतना फेस ज्यादा पैसे चाहिए। नहीं, नॉट नेसेसरली तू ट्रेलर क्राउड आउट कर फंड तो सकता है ना, कॉस्ट के लिए ट्रेलर करता का है। आइडिया आउट कर सकता है ना, तू ट्रेलर का आइडिया कि हम इस टीम पे इन लोगों के साथ इन्वॉल्व, ये कुछ विजुअल्स हैं, ऐसा कुछ बनाने जा रहे हैं। भाई मतलब तो मेरे को जितना समझ आता है कि मूवी बनाने का बिजनेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो तो अब जैसे इससे तेरे पास क्राउड फंडिंग है, इससे मे एक भी क्राउड बहुत ये फंडिंग कर है कॉम्प्लेक्स सकते है, हो बट पैसा इकट्ठा करना इज नॉट कॉम्प्लेक्स बट डिफिकल्ट। नहीं तो क्राउड फंड उसी लाइक में हेल्प कर रहा है ना। अब इस टॉपिक पे आते हैं कि लाइक व्हाई डू यू बट गाइस तू थिंक क्राउड फंड अगर लेकर के, अगर तेरे को दिख रहा है कि क्राउड की तरफ से पुल इतना आ रहा है, तो तू फिर वही प्रोड्यूसर्स फिर बड़े प्रोड्यूसर जा सकते हैं कि देखो हमने तो क्राउड ही इतना पुल कर लिया, तो तुम और पैसे दो मेरे को, हम और अच्छी मूवी बना देंगे। एंड देन ये एक ऐसा बन जाएगा कि तुम एक ट्रेलर कुछ बना लो छोटा सा, ठीक है, जिसमें तुम स्टोरी लाइन थोड़ा सा डिपिक्ट करना चाहो कि ये हो सकता है स्टोरी लाइन, तुम क्राउड फंडिंग के पुल से दूसरे प्रोड्यूसर से जाकर के पैसे मांगे लोगों से इसके। हाँ, बट तो उसमें भी नेट गुड ही हुआ ना, उसमें भी लाइक तू वैसे देखेगा कि तेरे पैसे नहीं बने, बट एज अ मार्केट जो तेरे को मूवी मांगता है तेरे को वो मूवी मिल रही है। भाई देख आई थिंक अभी अभी चलो फिर लाइक अगर ऐसी है तो तुमको क्या लगता है कि अभी जो बॉलीवुड मूवी, चलो इंडियन हिंदी मूवीज पे बात करते हैं, लाइक अभी जो हिंदी मूवीज आ रही हैं, व्हाई आर दे नॉट परफॉर्मिंग वेल? डू यू बिकॉज दे थिंक आर मेकिंग कुकी कटर बुलशिट।
नो, तो डू यू थिंक दे डोंट नो द मार्केट? इतने टाइम से उनको मार्केट का अंडरस्टैंडिंग था, अचानक से सारे एक सब तो लोग, नोबडी नोज द मार्केट, मतलब नहीं तो वही तो ओनली तुम बोल रहे हो मार्केट कि जो नोज। मार्केट डिमांड करता है, लाइक दे दे हैड अ आर नॉट फेयर कैचिंग अप रियली विद गुड द आइडिया। चेंजिंग मार्केट। ये जो टाइम वही पिछले टाइम चेंज पैंडेमिक हो गया पैंडेमिक हाँ तेरे कैचअप नहीं कर पा। कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो गया और डिलीवरी पैटर्न इन्होंने बदला नहीं अभी तक। बट अगर ये बात करें तो व्हाट्स विथ बॉयकॉट थिंग कि जो भी चीजें आ रही हैं वो हैशटैग बॉयकॉट। Boycott is like very vocal, very loud minority. Nobody gives a shit about boycott. भाई कुछ नहीं लोग, ट्विटर भाई, खोलो, मतलब बट रोज वो कोई ना कोई किसी ना किसी का ब्रो गाली दे ही ट्विटर रहा है। खोलेगा तो ट्विटर पे लाइक बहुत बहुत ज्यादा वोकल लोग जो माइनॉरिटी में 1% वही चिल्लाते हैं, मेजोरिटी नहीं रिप्रेजेंट करता और ट्विटर। तू वो निकाल ना, डेटा निकाल के इंडिया का कितना पॉपुलेशन एक्टिव ट्विटर यूजर है, ये भी तो निकाल। तो कुछ भी नहीं है। नहीं, बट सिर्फ ट्विटर पे थोड़ी हो रहा है यार। बट मैं ये जितना मैं समझ पाता हूँ कि ये चीजें ग्राउंड तक चाहती है। जैसे हाँ, जैसे ग्राउंड सुशांत का तक डेथ पहुंच हुआ, रही है। राइट? सुशांत का जैसे डेथ हुआ तो उसको जैसे प्ले आउट किया गया मीडिया में, देन जैसे परसीव किया लोगों ने उसको लेकर के, दैट इज समथिंग दैट वो ग्राउंड तक जा रही है एक्चुअली। ये चीज ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्विटर पे ही आ रहा है। ट्विटर, मैं कह रहा हूँ कि ट्विटर का इतना इम्पैक्ट नहीं होता। ट्विटर बहुत ही प्रिविलेज सोसाइटी यूज कर पा रही है और वो फिर आईटी सेल्स यूज करते हैं। हाँ, मे भी ग्राउंड पे जाना और ग्राउंड वालों का मानना दो अलग अलग चीजें हैं। भाई देख, बट ये एक एटमोसफियर तो बन चुका है कि अब मतलब बॉयकॉट, मतलब लाइक अगर कुछ कैंसिल अच्छा कर भी, दो। मतलब अच्छा, मतलब कि like पठान के बारे में क्या कहेगा फिर तू? पठान, देख पठान तो इसलिए चल गई क्योंकि वो उसमें बाइकॉट कर रहे थे, शाहरुख और क्योंकि वो सलमान। बाइकॉट कर रहे थे इसलिए वो चल गई भाई। नहीं भाई, वो चली है क्योंकि भाई शाहरुख उनको सबसे मार्केटिंग बड़ा कर कार्ड प्ले मार्केटिंग करना करा पड़ा उन्होंने। ब्रो। भाई उनको सबसे बड़ा शाहरुख और सलमान साथ में कब आए थे भाई लास्ट? करण अर्जुन करण और अर्जुन में जीरो आए में थे आए थे ब्रो। भाई, जीरो में आए थे, अभी आए थे। ऐसे तो जीरो में आए ट्यूबलाइट थे। में भी अच्छा आए थे एग्जाम्पल दे नहीं रहा अब वही तो, अब वो हर उसमें आ जाते हैं, ये गिमिक बन चुका है अब। भाई। नहीं, बट अब इसको तो यूनिवर्स एस्टैब्लिश कर दिया ना, इसमें तो मूवी बनाएंगे ना वो। भाई यूनिवर्स एस्टेब्लिश कर दिया, सब कुछ कर दिया इन्होंने, ठीक है, ये सब कुछ पहले से पता था ना। यूनिवर्स एस्टेब्लिश कर दिया, भाई ट्रेलर नहीं, में बताया मेरे था ना, और हिसाब से जब तो तब इन्होंने ट्रेलर देख के कह रहे थे ना बाइकॉट बाइकॉट। यूनिवर्स एस्टेब्लिश कर दिया का क्या ट्रेलर नहीं, पॉइंट है वो तो तेरा? गाने की वजह से था। हाँ, तो बाइकॉट तो कर ही रहे थे ना, गाने की भाई वजह से भी था और इसलिए भी था। अरे ये नहीं, बॉयकॉट के हाउ डू पीछे सी आधा तो सुशांत का नरोत्तम डेथ मिश्रा बैठा रहता है। इम्पैक्टिंग बॉलीवुड का इकोसिस्टम? मतलब मेरे हिसाब से सुशांत का डेथ हैज इम्पैक्टेड बॉलीवुड मोर देन बॉलीवुड मेकिंग बैड मूवीज, मेरे हिसाब से। और मेरे को लगता है कि ये एक पिन पॉइंट था जहां से लोग नेपोटिज्म के बारे में और भी ज्यादा ऐसे करके बात करने लगे, जिसका मतलब नेपोटिज्म का कोरिलेशन टॉपिक ऐसे तो निकालने टट्टी बैठे है। तो बहुत मुझे लगता है सुशांत का डेथ वाज इररिलेवेंट, मिनिस्क्यूअल, नहीं नेग्लिजिबल। नहीं, नॉट एट ऑल। ठीक तो है। क्या ओपी मीन्स क्या है? सुशांत की डेट से क्या चेंज आया, क्या लगता है? भाई मेरे हिसाब से तो सुशांत के डेथ से लोगों को टुवर्ड्स बॉलीवुड एक हेट्रेड पैदा हो गया फॉर सम रीजन। मतलब हाँ, जैसे वो प्ले आउट किया और है, जिस तरीके से जैसे भी वो प्ले मीडिया ने आउट इस चीज किया को है, एको जो किया भी। ना, आई वुड अग्री विथ निखिल कि मीडिया ने जिस तरीके से पोर्ट्रे किया था उस समय पूरे चीजों को, जस्ट लाइक मुझे ड्रग्स दो, तो उससे काफी खराब एक्चुअली इमेज बना है बॉलीवुड का, बट हिंदी मूवी इंडस्ट्री का, I would say। बट देख, इमेज बन गया, बट मैं बता रहा हूँ तेरे को, मेरे को मतलब मैं बता रहा हूँ तो ऐसे कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ मैं, पर मैं मेरे को लगता है कि जो जो देख मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस है ना हिंदी मूवीज की, उनके पास ना टाइम है ना उनके पास रिसोर्सेज हैं कि वो केयर करें ये वर्चुअल भाई सिग्नलिंग की, या कि बॉलीवुड खराब है तो हम मूवी नहीं देखेंगे, या नेपोटिज्म है तो हम मूवी नहीं देखेंगे। उनका बड़ा सिंपल सा है, उनका ट्रेलर अच्छा लग रहा है, हाइप बन रही है तो वो मूवी कौन देख लेते देखता है हैं। ब्रो? बट सबको ट्रेलर पता देखता ही है, कौन मतलब है? मैं जितना इस चीज के साथ डिसएग्री करना चाहता हूँ, मतलब कि मैं होप करता हूँ कि ये चीज ऐसी ही हो कि फेक हाइप बनती है ऑनलाइन और ये सब, लेकिन कभी कभी कुछ कॉन्वर्जेशंस का हिस्सा बनता हूँ मैं विद सर्टेन एज ग्रुप्स, जो हमसे बड़ी एज ग्रुप्स हैं। और हमारी एज अब ग्रुप मैं में कह रहा हूँ बहुत कि जो प्रैक्टिकल थॉट है। इंटेलेक्चुअली भी लोग जो है ना, वो पीपल वो भी ऐसी चीजें डिस्कस करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ नीचे वाले हाँ से बात हाँ, करने की जरूरत है, जो ज्यादा मतलब इंफॉर्मेशन भाई नीचे लेयर पे लोग हैं। मैं कह रहा भाई हूँ एक ओपनली तो ये डिस्कशन हो मेरी तो लेट्स मेरी लेट्स सोसाइटी अग्री। में मैंने ड्यूरिंग पठान
आई हैव हर्ड ओल्डर पीपल डिस्कस थिंग्स लाइक कि ऐसी पिक्चर देखने का क्या पॉइंट है। लाइक आई एम प्रिटी श्योर उनकी रेफरेंस पॉइंट्स बहुत ही बेकार डेटा सेट्स हैं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और उनका जो भी एकदम एकदम बायस हम फेसबुक इस अकाउंट्स बात भी पे तो would- आर्ग्यू कर ही नहीं रहे कि क्या ये डिस्कशन लॉजिकल है या हाँ। रैशनल है या नहीं है। वो हम सब मेरे ख्याल से यूनानिमसली अग्री करते हैं कि रैशनल है। भाई हम मतलब डिस्कस कर रहे हैं इम्पैक्ट क्या है इसका डिस्कशन का। हाँ तो ऐसे मतलब बूढ़े लोग मैंने ये सब कहते सुने कि दीपिका के कपड़े देखो, ये देखो। बट अगेन थोड़ा सा पुशबैक दूं मैं तो फिरोज, तो मेरे को अपन लगता है कि अपन अपने जो बबल में बात करते हैं ना, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वो है मल्टीप्लेक्स में मूवीज देखने वाला क्राउड। वही बट section you पैसे mentioned, पैसे कमाते सिंगल स्क्रीन थिएटर से हैं, और सिंगल स्क्रीन थिएटर में नहीं कोई वर्चुअल Not सिग्नलिंग। anymore, not anymore. ये अच्छा ये सेकंड तो not anymore. अभी जो कलेक्शन जो पठान की भी देखो तुम, तो मोर देन 60-70% जो आया दैट इज फ्रॉम ये जो नेशन वाइड जो चेन्स है, सिनेपोलिस, आइनॉक्स हुआ, एंड देन कौन है पीवीआर पीवीआर वगैरह हुए, उससे आए हैं। तो ये तेरे को सिंगल तेरे पास स्क्रीन कुछ में है क्या लगता है, या क्या हुआ क्या है एक्चुअली में, लोगों ने सिंगल स्क्रीन में जाना छोड़ दिया या मल्टीप्लेक्स ज्यादा बन गए? मल्टीप्लेक्स ज्यादा बन गए मल्टीप्लेक्स और में मल्टीप्लेक्स मार्जिन cheaper अच्छा हो गए। रहता है, तो कमाई ज्यादा वहां से आती है, ड्रॉ कमाई ज्यादा वहां तुम्हें से। तुम नंबर ज्यादा भी जाओ स्क्रीन सिंगल स्क्रीन पे, बट वो कमाई उतना ड्रॉ नहीं कर पाते जितना मल्टीप्लेक्स से नहीं, ड्रॉ कोई करते कोई हैं, कोई क्योंकि कोई जैसे सिनेपोलिस ले लो, टिकट प्राइस ज्यादा हो। सिनेपोलिस इज अ चीपर मल्टीप्लेक्स ऑप्शन, मतलब लाइक आइनॉक्स पीवीआर तो काफी हाँ। एक्सपेंसिव में आ जाते भाई हैं। सिनेपोलिस के भी प्रीमियम वो हैं, ऐसा और नहीं है। सिनेपोलिस का एक और भी तो है, जो वो कौन सा है वो चेन्नई में बढ़िया पॉपकॉर्न वाला, वो क्या नाम है उसका? पीवीआर ने ले लिया, पीवीआर ने खरीद लिया। बट उसका ब्रांड तो वही चल रहा है ना अभी, क्या है वो? हाँ और नहीं और ही एसपी कुछ था एसपी वो। एसपीआई सिनेमास। हाँ तो वो भी तो बढ़िया तो था, सस्ता ही था, वो भी महंगा हाँ नहीं, बट अभी वो नहीं नहीं, अलग सीन है, चेन्नई में सीन है, तमिलनाडु गवर्नमेंट वो देती है, सब्सिडी देती है मूवीज दिखाने पे। अच्छा ये अलग ही हिंदी मूवीज है नहीं? तमिलनाडु में तुम्हें टिकट प्राइसेस, हाँ किसी आई गेस इंटरटेनमेंट का कुछ है उनका, कि अच्छा एंटरटेन होने चाह रहे लोग तो उनको नहीं, सस्ते में मतलब प्रोवाइड मेरा कर। पॉइंट ये है कि भाई आई लाइक एक तमिलनाडु तो गवर्नमेंट। मेरे me हिसाब से too. जो ये वाला केस हुआ था सुशांत वाला, दैट वाज मेड टू बी ऐसा कि वो सबको पता था उस समय। लाइक ऐसा नहीं है कि मतलब कि और ये लोग घर में सेक्शन को बैठे हुए पता है कि वो सेक्शन को पता अब है, सबको इतना पता ही होता है। ज्यादा। भाई 6 महीने तक ये मीडिया का सेंटर, 6 महीना तो छोड़ दो, 3 हाँ। महीने तक एटलीस्ट सिर्फ इसी पे बातें हो रही थी ब्रो। और वो अलग 6-3 रीजन महीने था बाद उसका। निकलते हैं, ये तो भी 3 रीजन साल था, हो गए, आई एग्री 3 साल हो गए ना। बट नेशनलाइज तो हो गया ना ये भाई ट्विटर पे अभी भी नेशनलाइज हो गया, अभी मैं हर ये नहीं कह रहा कि वो हर एट द दूसरे टाइम वो नहीं था, बट मैं भाई वो अभी तक मैं पॉपुलर नहीं देखता था, हूँ। वो डिस्कशन पॉपुलर हर नहीं था, या दूसरे अभी दिन भी ट्विटर पे पॉपुलर ट्रेंड नहीं है, होते पर रहता मुझे है। लगता है कि अभी इम्पैक्टफुल भी नहीं। हफ्ते में कम से कम एक दिन सुशांत सिंह ट्रेंड हाँ। करते हैं। ट्रेंड करता है ट्विटर पे, एंड जो तुम भी नई उसको ट्रेलर आती है ना, कोई भी नए स्टार किड का ट्रेलर आता है, कुछ भी मेंशन होता है, सुशांत सिंह राजपूत ट्रेंड करने लग जाता है। अच्छा तो मैं मतलब अभी भी people डिसएग्री still- करता हूँ, पर मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है वो करने का, ना मेरे को ठीक है, पता मतलब है कि अभी तक ट्रेंड होता है या कुछ नहीं होता, बट मैं आई एम people स्टिकिंग still टू माय people गन्स। still disagree, people still remember it, मतलब लाइक और काफी सेंटिमेंट्स भी जुड़ गए थे बिकॉज इट वाज सो वाइडली टेलीकास्टेड और सो चलो। मतलब एक अच्छा मतलब तो हम लोग यहाँ से क्रिंज forward करते सबसे ज्यादा क्रिंज कौन देता है तुम्हें बॉलीवुड में इन्वॉल्व पर्सनालिटी? एज अ पर्सन पर्सनालिटी लाइक उसकी एग्जिस्टेंस तुम्हें दुख देती हो, ऐसा तो दुख देती है या मतलब दुख तो स्ट्रांग हो गया, इरिटेशन दे करती हो। मुझे भाई। और लेटली तो रणवीर कंगना से रनौत काफी हो गई है, इरिटेशन हो रहा है। लेटली तो कंगना हाँ, रनौत हो किससे? गई। मेरे ऐसे को ऐसे सोसाइटी में या फिर मूवीज में? एज अ सोसाइटी तो चलो कंगना है ही। देख सोसाइटी नहीं, तू अपनी पर्सनल वो बता कि भाई इसकी शक्ल देख ली है, जैसे जैसे मैं बताता हूँ, जैसे बॉलीवुड But का this is- आकाश चोपड़ा कौन है? अच्छा हाँ वैसे पूछ रहा हूँ मैं। ओके। ऐसे मतलब ऐसे तो नहीं है कि शक्ल देख लिया है, बट मतलब ऑफ लेट हरकत वाइज मेरे को रणवीर से काफी क्रिंज वाइब आती है। रणवीर अच्छा। सिंह, हाँ हाँ, अरे जो एनबीए में जाके कर रहे हैं वो थोड़ा सा ओवरडू कर रहा है। बॉलीवुड में और हाँ। लाइक इंटरनेट स्टार भी बनना चाह रहा है वो बहुत डेस्परेटली, ये बात क्रिंज देती है। भाई मतलब उसकी सारी हरकतें फिलहाल तो मतलब हाँ, वो हाँ। इतना वाना भी पेप्सी का एड, ओह
मैंने वो नहीं देखा। वो ऐसी पोजीशन जगह पे है अपने करियर में जहाँ पे उसको ओवरडू करने की किसी चीज की जरूरत नहीं है। उसके पास फैंडम है, उसके पास गुड कंटेंट है जो बना चुका है, ठीक है। और बीवी। अब वाइफ है, चलो वो उसकी पर्सनल लाइफ में मैं नहीं जा वो रहा, बस बेयर डू कर ले, अच्छी मूवीज ले ले, बस सर्कस वर्कस ना करे। ठीक है। लेकिन ओह, अभी आजकल जिस तरीके से वो हर जगह ऐसे, फीफा देखने पहुंचा भाई रहता है, भाई एनबीए। बॉलीवुड हाउसवाइफ में उसका कैमियो है, और वो कैमियो देख के मेरे को, मैं ऑलरेडी क्रिंज कंटेंट देख रहा हूँ। देख, एक तो मैं बॉलीवुड हाउसवाइफ देख रहा हूँ, उस बॉलीवुड हाउसवाइफ में जो इस चीज ने मेरे को सबसे ज्यादा परेशान किया है वो रणवीर सिंह का प्रेजेंस है। अच्छा। क्रिंज क्रिंज जैसे कैमरा, मतलब ऑफ लेट मेरे को ऐसे इंटरव्यूज में क्रिंज लगता है कोई कोई एक्टर्स का, मतलब लाइक कि क्यों बोल क्यों रहे हैं, मतलब लाइक वाई आर दे। ये ओवर द टॉप बॉलीवुड वालों के साथ मेरे को ये प्रॉब्लम तो है ही, इनको अकल इतनी सी भी नहीं है, और ये भाई इंटरव्यू में जैसे ऐसे बैठते हैं जैसे कि ये पीएचडी मार के बैठे हैं सारे हाँ कॉलेज में। हाँ। वो भाई जैसे इंग्लिश, ये एक तो अनन्या पांडे का ये कोई भी इंटरव्यू जाते हुए डिक्शनरी पढ़ के जाते हैं, मेरे को तो ऐसे लगता है ऐसे शब्द निकाल निकाल के चिपकाते हैं जैसे कि पता नहीं कौन सी इंग्लिश बोलते हैं ये घर पे अपने। भाई, और वो वाला राउंड टेबल का तो वो बेस्ट था भाई, वो लाइन जो था, मतलब उस सिद्धार्थ चतुर्वेदी का, जहां आपका स्ट्रगल चालू होता है, जहां आपका क्या तो था वो, एक सेकंड, हाँ, जहां हाँ आपका स्ट्रगल चालू होता है वहां हमारे सपने पूरे होते हैं, ऐसा कुछ ऐसा कुछ था। हाँ। मेरे को इसके श्रीदेवी की लड़की से बहुत वो आता है। जानवी कपूर, हाँ, मतलब वो दोनों साथ ही में तो रहते हैं ना मोस्टली, ऐसे ही कुछ है बट क्या उनका। मेरे को लगता है और वो काफी वो, कैंडिडेट है, मेरे को थोड़ा कैंडिडेट लगते हैं वो काफी ऐसे। नहीं भाई, एक दो मुझे ही तो लगता है कि लाइक मैंने फेक एक दो ही कैंडिडेट देखे है। हैं वो। मेरे को रीसेंट क्रॉप में ना, मेरे वो को तो सारा खूबसूरत अली खान लगती बहुत है। स्मार्ट लगती है। हाँ, पर वो तभी वो झिल जा रही है। बट हाँ। बट मेरे को वो फेक कैंडिडेट लगती है, प्रिटेंशियसली कैंडिडेट लगती है। और कंगना तो अलग ही है, पर कंगना आजकल एक्टिव नहीं है तो। भाई है तो, अब उसने ट्विटर पे निकाली थी रहती ना है। वो एक्शन मूवी जो एपिकली फ्लॉप, क्या नाम था उसका? धाकड़। धाकड़। धाकड़, धाकड़, हाँ। सभी को याद है। कल परसों यार मेरे उस जितने पे आया था कि हाँ भाई ये भी तो कुछ आ रहा था, यूट्यूब पे आया था, हाँ, कि ये भी तो कुछ था, मेरे को ध्यान आया। वो अर्जुन निकल गया क्या? रामपाल था मेरे को भाई उस लगा अभी मूवी में। रिलीज नहीं हुई है। नहीं नहीं, बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई है। अर्जुन रामपाल था ना उस मूवी में। हाँ हाँ। अर्जुन रामपाल के बारे में क्या ख्याल है? लाइक ऐसे ऐसे ये बी लिस्टर टाइप ऐसे बहुत सारे हैं जो लाइक उठ नहीं पाए। अब भाई उनकी उनकी रॉक ऑन में एक्टिंग देख लो उनके अर्जुन जो रामपाल की। कैपेबिलिटीज या एबिलिटी है उनको उनके स्टेटस से मैच नहीं होती। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। भाई Like, रावण ले लो, रॉक ऑन ले लो, अर्जुन रामपाल ने सब में अच्छी एक्टिंग की है मेरे हिसाब से, तो मतलब मोस्टली सारी मूवीज में। हाँ, ठीक है चलो, और तो वो मैं न्यूयॉर्क। हम्म, हाँ ठीक है ठीक न्यूयॉर्क में है, था ना? न्यूयॉर्क में नहीं था। नहीं, उसमें तो जॉन न्यूयॉर्क में नहीं अब्राहम था। था। जॉन हाँ। अब्राहम था न्यूयॉर्क जॉन में। अब्राहम और नील नितिन मुकेश। न्यूयॉर्क भी बहुत अच्छी मूवी है। लाइक अगर ऐसे एक्टर देखो तो रणदीप हुड्डा जैसा कोई नहीं हरियाणा। भाई भाई उसने उसने उस मूवी में जो सलमान की थी, क्या नाम था यार उसका? है। किक। नहीं नहीं, किक तो थी, और उसमें उसने कोई ट्रेनर, सुल्तान में वो जो ट्रेनर प्ले किया था ना भाई, वो प्रॉपर मतलब एकदम। रणदीप हुड्डा और ये लोग साथ ही में वो ही करते रहते हैं। ये तो उसमें राधा देवी भी था ना, रणदीप हुड्डा। राधे में भी तो आप पसंद आ गया होगा भाई को। भाई के साथ वाइब वो मैच हो पसंद आ गई। जाते तो आप ऐसे उठ जाते हो भाई, फिर ऐसे ही है। और अगर पसंद नहीं आते तो आपका करियर में भी खत्म हो जाए। हाँ तो ठीक ही है, वो ये जंगल ही है भाई, जो टॉप पे वो अपनी वो चलाएगा ही। भाई पर वो अपने उसके डर से नहीं, वो अपने पर्सनल वेंडेटा से वो कर रहा था भाई, मतलब वो तो। हाँ तो वही तो पर्सनल वेंडेटा। अगर जैसे आपको, विवेक, अब आप मतलब राजा को नापसंद हो तो आपकी लगेगी तो सही है ना, तो राजा नहीं था नेचुरल ना है। भाई वो, मतलब राजा किसको, तुम सलमान खान को राजा बोल रहे हो? उस टाइम पे जब शाहरुख भी था और आमिर भी था, मतलब सब अपने पीक पे थे। हाँ तो तो उस टाइम तो शाहरुख भी राजा है, सल्लू भाई आमिर भी थे। राजा है। भाई एक जंगल में नहीं, कई उस शेर टाइम होते हैं उतने ना, बड़े तो सबकी नहीं थे अपनी उस अपनी टाइम। टेरिटरी हाँ, होती है। सल्लू भाई उस समय, जिस समय की बात, उस समय तो उतने बड़े तोप नहीं थे सल्लू भाई। बट सल्लू भाई अरे का नहीं, अपना बट अलग ही भाई है। सल्लू भाई तोप ही भाई पैदा हुए थे भाई। जब विवेक ओबरॉय का करियर खत्म हुआ था तो उस सलमान समय। खान का बहुत ज्यादा क्लाउड फ्रॉम द स्टार्ट कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट ही इज सलीम सन। हाँ भाई सलीम की बहुत बहुत हाई लेवल पे रिस्पेक्ट है हाँ, उनकी इंडस्ट्री में। सलीम का क्या है भाई? उसका लाइक वो क्या है, राइटर रेज्यूमे क्या है? राइटर थे शायद। सलीम राइटर जावेद भाई डुओ जावेद राइटर्स थे। जावेद जावेद और जिन्होंने सलीम वाज अ डुओ
भाई तू ये 5 जो ओरिजिनल उर्दू राइटर्स थे, डायलॉग राइटर्स थे, उर्दू स्क्रीन प्ले राइटर्स थे, नहीं, जावेद अरे और ये। इन्होंने शोले लिखा है, इन्होंने शोले लिखा, जंजीर लिखा, ये बड़ी मूवी जो अच्छा 70s अच्छा, 80s में आई फिर थी, तो तो ठीक है। नहीं, भाई शोले पे रेज्यूमे ये खत्म हो उस जाता है। टाइम के इनकी मतलब ऐसे है जैसे भाई रोमांटिक्स शोले वगैरह भूल गए अपन। में अमिताभ बच्चन रेफर करता है इनका, इज लाइक कि इन्होंने पिक्चर लिखी थी और फिर इन्होंने ही कास्टिंग डिसाइड करी और इन्होंने ही डायरेक्टर डिसाइड किया कि कौन डायरेक्टर डायरेक्ट कर सकता है इस मूवी को। मतलब इनका इतना अच्छा, क्लाउड था एक पॉइंट पे। तो इन्होंने आई थिंक जंजीर के टाइम पे दे कॉल्ड अमिताभ बच्चन एंड दे सेड कि भाई कर लो पिक्चर सही लगेगी। हाँ, क्योंकि उसके पहले तक अमिताभ बच्चन हैड नॉट प्लेड दैट काइंड ऑफ रोल, ऐसा हाँ, कुछ था। ऐसा हाँ कुछ तो पहले वो रोमांटिक्स में रेफरेंस था हाँ। उसका। मतलब भाई उस समय अच्छा, की भी मूवीज, जैसे मेरी मम्मी से पूछोगे ना, लाइक मेरे मम्मी अपने अपने पेरेंट्स वाले जनरेशन से पूछोगे, जैसे हमारे से जो आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, वो लोग दीवार, जंजीर, शोले, राइट यही सब भाई राइट, मैंने मूवीज। हाँ मैंने पिछले हफ्ते कभी कभी देखी, हाँ ठीक है। एंड मे बी पिक्चराइजेशन और ये सब आज के जमाने से के हिसाब से थोड़ा वो है, बट स्टोरी काफी काफी लाइक वो है, सेंसिबल सी मेरे को इस स्टोरी है। मूवी का पता ही नहीं, कब कभी बनी। कभी मेरे डॉक्यूमेंट्री, दिल में ख्याल आता है। डॉक्यूमेंट्री देखी है क्या कोई इंडियन, जो तुम्हें लाइक अच्छी लगी हो? भाई देखी तो मेरे को कौन सी, तो सॉरी। सचिन तेंदुलकर वाली अच्छी लगी थी। किसी ने एन इनसिग्निफिकेंट मैन देखी है क्या? केजरीवाल पे है वो, अन्ना हजारे वाले फर्स्ट इलेक्शन के हाँ ऊपर। हाँ, याद है, थोड़ा सा देखा था मैंने, हाँ जो इलेक्शन कैसे फाड़ लड़ है, रहे थे वो लोग कर रहे बहुत ही फाड़ है, जो एक्सेस है और जो लाइक दिखाया है, पूरी स्टोरी अच्छी है, काफी अच्छी है। कहाँ पे है? और यूट्यूब पे है। और सही। मैं एक और पॉइंट बोलना चाह रहा था, लाइक जैसे सैटायरिकल मूवीज या फिर जो अ, एक स्टोरी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में बता देती हैं, एक इम्पैक्टफुल स्टोरी को जो लाइक लोगों को जानना बहुत जरूरी है, जैसे वॉर मशीन होगी, जैसे वाइस होगी, जैसे मार्जिन कॉल थी या बिग शॉट थी, जो ऐसी मूवीज इंडिया में कभी कम आ रही है। बट मुझे लगता है कि ये क्योंकि इनमें एंटरटेनमेंट वाला फैक्टर भी आ जाता है और वो इम्पैक्ट वाला जो हम कल्चरली डिस्कस करें हर कॉन्वर्जेशन में इस एक तो मूवी के अपने बाद। वहाँ इसके ऊपर ये भी सबको मेरे को ऐसा लगता है कि अपने वहाँ ना स्टोरीज ऐसी वाली जो हैं वो बड़ी गरीब होती हैं। लाइक ऐसे जो जैसे पीपली लाइफ बनी थी, पीपली अच्छा, लाइफ वाज अ सटायर ऑन द सोसाइटी, बट वही जो अपनी सोसाइटी की नहीं मे बेसिक बी प्रॉब्लम है। सोसाइटी बट लाइक नॉट ऑन अ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स, तो एक थी राइट, नॉट ऑन वो, जैसे लाइक ये सेमी डॉक्यूमेंट्री टाइप ही होगी, क्योंकि तेरे को उस पर्टिकुलर जो तेरे को जानना जरूरी है इंफॉर्मेशन, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की, जैसे वाइस डिक चेनी के ऊपर थी, जैसे उन्होंने जो WMD वाला पूरा किया था, बुश ने इन्वेड किया था इराक। वॉर मशीन अफगानिस्तान पे थी, यूएस का अफगानिस्तान में विड्रॉल के ऊपर थी। ये मैं और क्या कह रहा था, मार्जिन कॉल और वो बिग बिग शॉट शॉट। 2008 वाले पे थी। तो ये एक पर्टिकुलर चीज को बता रही है, एक पर्टिकुलर स्टोरी को बता रही है, लेकिन फिर भी एंटरटेनिंग भी है। तो वो तो ये वैसा ऐसे तो काइंड मेरे का को क्या लगता सिनेमा। है ना, मेरे को क्या लगता है हर्षल इसमें मेहता कल्चरल स्कैम। डिफरेंस की वजह से प्रॉब्लम है। मेरे को क्या लगता हम्म है कभी कभी ना, इंडियंस इंडियंस में क्या है ना, कि इंडियंस हर एक चीज को सटायर की तरह ले भी नहीं सकते। हमें चाहिए कि अगर कोई सीरियस मूवी बना रहा है तो सीरियसनेस चाहिए उस मूवी में, अगर कोई कॉमेडी बना कॉमेडी चाहिए उसमें। अगर तुम इन टॉपिक्स को टच कर अरे रहे यार, हो। अटेम्प्ट भी किया किसी ने, मैं तेरी बात से डिसएग्री नहीं करता। नहीं, अटेम्प्ट का इवन आई कैन थिंक ऑफ एनी एग्जांपल अभी तो, हाँ। नहीं तो सटायर में वो पीपली लाइफ बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है अपने वहां से। भाई मालामाल वीकली अच्छा, भी गए थे ना। फिर अभी एक और किसी राम की 13वीं या कुछ ऐसे आई थी अभी रिसेंट टाइम में, दैट वाज राम अबाउट प्रसाद की 13वीं। राम प्रसाद की 13वीं। वो भी सटायर थी ऑन हाउ समबडी डाइज इन द फैमिली और लोगों को सिर्फ इससे मतलब है कि बंटवारा कब होगा जायदाद का। अच्छा। तो ऐसे तो आती रहती हैं ये सब सटायर्स, लेकिन वो ऑलमोस्ट ऑलवेज बहुत ही गरीब स्टोरी लाइंस होती हैं मतलब। बट कमर्शियल अगेन सक्सेस मैं भी होती लाइक मैं बहुत नीश उस पे जा रहा हूँ, पर तू अगेन लाइक सोसाइटी के एक ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर ये सटायर बना रहा है, ना कि एक पर्टिकुलर इंसिडेंट्स पे। ऐसे अपने वहाँ वो भी तो जैसे है। हर्षद मेहता पे बनाओ, वो सोसाइटी के फनी तो ऊपर वो थी, नहीं है। बना फनी हुआ है, है फनी है, अरे अभिषेक पर बच्चन। लाइक, पूरा हाँ टीवी सैटायरिकल सीरीज ही बोल नहीं रहे है हो, वो। हाँ। मूवी भी बनी है बट भाई, बिग अभिषेक बिग बच्चन बुल। वाली, बट द बिग बुल। बट उसका अप्रोच कह रहा है कि सैटारिकल हो, वो उससे मुंह मत कर, सैटारिकल होना वॉर, चाहिए वो, ये इसका पॉइंट ये है, ये नहीं कि मूवी बस बना दो।
कि एक तो थोड़ा अपने सा वहाँ ट्विस्ट डालो कि लोग को समझ में आए कि क्या था होल नोसा, एंड देन उससे ये भी रहे कि ठीक है पर मतलब मेरे को तो एंटरटेनिंग ऐसा भी कैसे हो लगता जाए, है कि मतलब अपने सिली वहाँ सिली। सरकाजम समझने हाँ की एबिलिटी भी कम है। भाई तो लेयर्स, वही भाई लेयर वही समझना। लोग लेते भाई नहीं तुम है। वो मूवी ले लो लाइक कभी अलविदा ना कहना। मतलब वो मूवी उस समय इसलिए नहीं चली थी, उस मूवीज में लेयर्स बहुत है भाई, मूवीज में लेयर्स हो जाती है ना तो लोगों को, मतलब मेरे हिसाब से लेयर्स अपनी तो आई सिनेमा, डोंट थिंक सो कि सटायर में लेयर्स की जरूरत थी कि लेयर्स रहे तब भाई मतलब। लेयर ही हो जाता है ना, बिकॉज यू हैव टू इंटरप्रेट समथिंग दैट इज बीइंग शोन इन अ डिफरेंट वे। सटायर का बेसिक मतलब तो वही हो गया नॉट ना कि इट्स जो तुम देख रहे हो, दे आर नॉट एक्चुअली मीनिंग दैट, दे आर मीनिंग टू मेक फन ऑफ व्हाट दे आर डिपिक्टिंग, बट राइट? वो तो एक्सप्लेन किया जा सकता है, वाइस में हर हर मोमेंट पे एक्सप्लेन किया है, फोर्थ वॉल ब्रेक करके या कुछ भी वाइस करके। को इवन जैसे इवन वाइस को मैं सटायर बिग भी नहीं शॉट में कहूंगा, था। वाइस वाइस को बस हल्का मूवी कहूंगा मैं कि उसको काफी लाइट वे में दिखाया, सटायर में नहीं कहूंगा वाइस को एग्जैक्टली। लाइन नहीं नहीं, सटायर मैं तो कहूंगा सटायर, क्योंकि वो जैसे दिखाया है कि लाइक ये डिक चेनी एग्री कर जाता है, किसी प्राइवेट उसमें चला जाता है और सब ठीक रहता है। ये सटायर ही है ना ये। और जो दिखाया है कि लाइक ये लोग हैं जो 4-5 लोग हैं, ये उनकी वजह से ही कोई रैंडम यूएस का सोल्जर मर रहा है। वो क्या है लाइक, और वो नरेटर है, जो यूएस का सोल्जर मर रहा है वो पूरी मूवी का नरेटर है। तो वो ऑडियंस का प्ले कर रहा है कि वो ऑडियंस है, ऑडियंस हम उसके पर्सपेक्टिव के थ्रू देख रहे हैं वो मूवी। तो एक्सप्लेन या किया जो जा सकता है क्रिएटिव वेज में, जो लाइक ऐसा जरूरी नहीं है, जो ऐसा भी नहीं लगे कि ये मेरे को प्रीच कर रहे हैं, तो बट हम लोग का सब किया टाइम जा सकता है। कम है आज। तो मैं एक क्या करता हूँ कि एक क्वेश्चन जो है मेरे को दिमाग में, मैं एक वो डाल हम्म। देता हूँ। विद द राइज ऑफ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स हुए, amazon प्राइम वगैरह हुआ, राइट, और जो पॉपुलैरिटी इंक्रीज कर रही है के पॉप की या फिर अमेरिकन मूवीज भी जो इंडिया में आकर के भयानक बिजनेस करके जा रहे हैं, तो हम्म। हाउ डू यू सी इंडियन सिनेमा ग्रोइंग, एंड व्हाट आर ऑल चेंजेस वुड यू लाइक टू सी हैपनिंग विद इंडियन सिनेमा, जो हम लोग जिस पॉइंट पे हैं अभी, ठीक है, जैसे हिंदी मूवीज अभी वर्क नहीं करी कुछ दिनों से, ठीक है, साउथ की भाई मूवीज वर्क मेरे कर रही हिंदी हिसाब है, से मूवीज तो, वर्क नहीं कर रही हैं। किस डायरेक्शन में, सॉरी, इंडियन मूवीज वर्क कर रही हैं, हिंदी मूवीज वर्क नहीं कर रही हैं। हम अगर हमें दिया जाए पावर तो हम किस डायरेक्शन में नज करना चाहेंगे इंडियन मूवीज को, लेट्स कवर इंडियन मूवीज इन होल, ठीक है कि ठीक है मे बी अभी साउथ की मूवीज करे कहीं भी नहीं करेगी, तो एक अपना अपना कोई किसी का ओपिनियन हो तो। मतलब लाइक हिस्टोरिकली ऑल्सो साउथ इंडियन सिनेमा हैज ऑलवेज हैड जेम्स, मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि साउथ इंडियन सिनेमा में कभी अच्छी मूवीज थी नहीं, वो अब हाईलाइट होने लग गई हैं, बिकॉज आई थिंक अभी बॉलीवुड इन हिंदी सिनेमा परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसके लिए एक 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 वो बन गया था, जो वॉइड बन गया था, उसको फुलफिल कर दिया अभी साउथ इंडियन सिनेमा ने, और वो मेन स्ट्रीम में आ गया थोड़ा, मेरे बट हिसाब से ये हुआ है। सिनेमा में भी तो बहुत शॉर्ट, मतलब बहुत सबसेट ऑफ मूवीज है जो तुम्हारी फेमस हो रही है ना, ऐसे तो बन तो बहुत सारी रही है ना। भाई तो बात तो वही है ना कि एटलीस्ट वो आज ऐसी पोजीशन पे हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस और स्टोरी लाइंस के वो सबसेट में भी काम कर रही हैं इंटरनेशनली। हमारे पास तो फिलहाल हिंदी मूवीज में सबसेट्स भी नहीं है जो काम, भाई बट सबसेट्स नहीं ऐसा है जो नहीं है इंडिया में ही यार, काम करे, मतलब तो बाहर तो बहुत ही मुश्किल है। ये अभी 2 साल की बात है लेट्स यार। लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन नहीं, एक हम कैसे देखना चाहते हैं भाई आते हुए दंगल, भी दंगल उसको। अभी बहुत रिसेंट ही मूवी है, दंगल इज वन ऑफ द रिसेंट मूवीज जिसने भाई बहुत तो अच्छा। वही है, सी, as long as storylines will be original, as long as storylines हाँ will be about India, they will do well. हाँ, ये जो दैट इज ये व्हाट इज जो बट रिक्वायर्ड, बट ये जो यू आर ऑफ बट ट्राइंग लेट, टू हार्ड। इंडियन इंडियन जो लोग हैं वो ये कहते हैं, यूजुअली ऐसे आता है कि देखो यूएस में कैसे मूवीज बन रही है, क्या बहुत अच्छा सुपर ह्यूमंस का वर्ल्ड बनाया इन्होंने, एक पूरा, तो मुझे क्या लगता है एक ड्राइव है इंडियन मूवीज में भी कि उधर का कुछ कॉपी करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि उधर का कुछ इकोसिस्टम मुझे इधर भी लगता है कि पोर्ट्रेट ये करें। इनका डाउनफॉल है, ये भाई तुम ये इंस्पायर इनका हो सकते हो डाउनफॉल है। किसी ये जो एक्सेप्टेबल कॉपी से। करना चाह रहे हैं ना, ये वही बात हो गई है कि लाइक Xiaomi निकाल रहा है कि एप्पल को कॉपी करते हैं। भाई तुम्हारा बजट अलग है, तुम्हारे यूजर्स अलग है, तुम कॉपी मत करो, तुम ओरिजिनलिटी निकाल के लाओ अपनी। कॉपी करोगे तो तुम आधा अधूरा सा काम ब्रह्मास्त्र बनाओगे, फिर तुम है ना, कॉपी करोगे तो तुम
कुछ बढ़िया मूवी नहीं बना पाओगे। भाई और अभी भी मुझे जो लगता है सॉल्यूशन की बात जो कर रहे, हाँ तू बोल सिरोही। ये ना अपना एटलीस्ट हिंदी सिनेमा का जो सेगमेंट है ना पूरा, वो इतना ज्यादा कमर्शलाइज हो गया है, वो सिर्फ नंबर्स के हिसाब से सोचते हैं। अभी उनको श्योर शॉट सक्सेस दिख रहा है इसमें साउथ इंडियन सिनेमा में, तो सारे प्रोड्यूसर्स पहुंच अरे गए हैं कि हाँ, भाई हर पिक्चर को मल्टीलिंगुअल बना दो। ठीक है, हर बड़ी स्टार कास्ट को मल्टीलिंगुअल ही मल्टीलिंगुअल बना नहीं, एक एक किसी साउथ के बड़े स्टार को इस मूवी में डाल दो जो उधर भी हमारा जो पेनिट्रेशन हो आराम से हो जाए, मतलब एक एक कोई स्टार है उधर का जो इजीली उधर रिकॉग्नाइजेबल हो, कि वहां भी हमारे यही मूवी इवेंचुअली पहुंच यही आराम होता से। रहेगा 10 साल तक, तो फिर हॉलीवुड वाले ये करने लग जाएंगे, एक इंडियन एक्टर को उठा के डाल दो, कर जैसे ही वो रहे हैं, एशियंस के साथ करने लग गए। कर ही रहे हैं। एशियंस मतलब ये, भाई जापान टाइप। ओरिजिनलिटी, हाँ, ओरिजिनलिटी से ही आगे बढ़ेगा और कुछ नहीं है हाँ, ये क्योंकि अभी मुझे एक बॉलीवुड तो में। लगता है कि अपने जो ये सेंसरशिप वाला है और सेंसिटिविटी वाला है ना, ये भी खींच रहा है, क्योंकि वो इसकी वजह से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड में देखेगा तो रिस्क का जो डेप्रिसिएशन है रिस्क की वजह से, वो तुम्हारा इतना ऊपर बढ़ गया, रिवॉर्ड में कोई इम्पैक्ट आया नहीं, तो लोग करेक्ट, रिस्क नहीं ले रहे। करेक्ट, रिस्क नहीं करेक्ट। लोगे तो तुम फिर कुकी कटर बुलशिट ही बनाओगे ना, जो तुम लाइक सारी मूवीज का एक फॉर्मूला है कि जो पहले हो रहा था 90s में कि लड़का गरीब है, लड़की की बाप नहीं मानेगा, जो पहले एक फॉर्मूला सा आ गया था ना, वही फॉर्मूला बार बार अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बट रिस्क का बट वो बहुत है। इंडिया में ये काफी बार ऐसा टर्न ऑफ देखा कि यही होता है, एक एक कोई मूवी या एक कोई टीवी सीरीज पॉपुलर होता है और उसका बस एक एनालिसिस किया जाता है कि ये किस वजह से हुआ पॉपुलर। लेट्स लेट्स से कि वो सेक्रेड गेम्स था, ठीक, उसमें इतनी गालियों की जरूरत थी नहीं, मेरे को नहीं लगता कि उसमें इतनी गालियों की जरूरत थी, बट उसमें बहुत ही कहीं कहीं दिखता था कि डाला गया। फिर मिर्जापुर आई और उसके बाद जितने भी टीवी सीरीज अभी आ रहे हैं, ठीक है, उसमें एजी एजी बना गालियां रहे, भर वो के ही रिस्क रही नहीं है ना। है। हाँ, अगेन वो तू, मेरा पॉइंट है वो कैलकुलेट, वो कुकी कट रिस्क, कि हमें रिस्क लेना पड़ेगा, हमें कुछ बनाना पड़ेगा, बट ये रिस्क है, ये लो, ये इस पे पेस्ट कर दो। भाई और बट ना सबको मेरे को ये लगता जो है कि तू, भाई दो तीन बट मूवीज या दो तीन अरे टीवी ये जो सीरीज में ना बात, लोग भी बोर होने लगते हैं कि ये अब इनका हाँ स्टोरी नहीं हाँ, रही, ठीक है, ये अब बेचने लगे वही वो चीज जो ठीक है। हम एक बार इसको लेकर के एक्चुअली देखते थे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गया ना कि पहले पहले मूवीज वर द ओनली सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ इन एंटरटेनमेंट। इन अ वे कि मूवीज में ही ऐसी टाइप की स्टोरीज आती थी, मतलब इंडियन इंडियन टीवी सीरीज साइड जो था वो बस प्रॉपर ड्रामा सोप, मतलब वो साइड था। बट वो भी अब मूवीज ही है, वो हम अलग क्यों देखते हैं, वो भी हिंदी मूवी इंडस्ट्री ही है। नहीं भाई, वो बट टीवी और इंडस्ट्री बिगर है। पिक्चर मैं ये कहना था कि ओटीटीज पे जो मूवीज आ रही हैं, ठीक है, वो वो कैसे अफेक्ट करे पूरा मूवी के इकोसिस्टम को, क्योंकि ओटीटी पे अलग तरह की मूवीज आएंगे, ठीक है, और जो हॉल्स में अब तो लगी मुझे मूवीज वो नहीं अलग लगता रहेंगी। ऐसा हो रहा है कि ओटीटी पे अलग टाइप की मूवी आ रही है, अब तो सब कुछ सब जगह आ रहा है। और वैसे भी लाइक भाई मूवी गोविंदा नाम मेरा सिर्फ और लाइक, फुल मसाला बॉलीवुड थी भाई वो एन सिर्फ एक्शन हीरो एन ओटीटी। एक्शन हीरो ने थिएटर्स में परफॉर्म नहीं किया, वो और ओटीटी में बेटर परफॉर्म कर रही है। अच्छी लगे है एक्शन हीरो, मेरे को खराब नहीं लगी बहुत, मेरे को तो मतलब बहुत अच्छी लगी, मेरे को तो मुझे तो बहुत अच्छी नहीं ज्यादा मैं, लगी। अच्छी लगी। मैं मुझे बहुत तो अच्छी नहीं बस उसकी कहूंगा, मेरे को एक्टिंग अच्छी अच्छी लगी। लगी, जयदीप अलावत की। वो लेजेंड समझ है। रहा हूँ। वो तो समझ लेजेंड रहा है हूँ। भाई, उसके सरनेम से ही हाँ। पता चल रहा है। मेरे को तो दोनों की मूवी एक्टिंग समझ, अच्छी लगी, दोनों की एक्टिंग अच्छी लगी मेरे को तो। लेकिन मेरे जो को अच्छी बात लगी सकू एक्टिंग कह वो रहा तो है दोनों ना, ऐसा ही है, खुराना खुराना तो ऐसे भाई ही। लेकिन जो बात सकू कह रहा है ना, वो इस जो जो निखिल ने मेंशन किया था ना, शो द रोमांटिक्स, उसमें बार बार वैलिडेट की गई है। उसमें हाँ उन्होंने मूवीज ट्रैक करी हैं फ्रॉम 70s ऑनवर्ड्स, एंड सारे सेलिब्रिटीज एंड एक्टर्स डायरेक्टर्स जो भी उसमें इंटरव्यू किए गए हैं, सब बार बार आके ये कह रहे हैं कि 10-10 साल तक हमने एक एक तरीके की मूवी बनाई है। हाँ, जब दे लव आर स्टोरीज बन रही थी तो सिर्फ लव स्टोरी बन रही थी। राइट। जब और ये एंग्री यंग चला है। मैन आया तो सिर्फ एंग्री यंग मैन था। और उसके अभी बाद फिर एक्शन मूवी बननी चालू हुई तो सिर्फ अनिल कपूर हर पिक्चर में आके लात घूंसे बजा रहा था। तो हमारे वहाँ ये प्रॉब्लम बहुत पहले से रही है, और सकू जो कह रहे हैं एकदम और जो ये स्पैन जो था ना 10 साल का, ये जो आराम से एक पूरा डेकेड लगाते थे एक ही तरह की मूवी बनाते थे, वो बहुत शॉर्ट हो गया है। तो और वो अब जो इसलिए शॉर्ट चेंजेस हुआ आ है रहे हैं ऐसे क्योंकि और वो इसलिए शॉर्ट हुआ है क्योंकि मेरे हिसाब से अब टीवी शोज के थ्रू भी बहुत सारी स्टोरीज बोल दी जा रही हैं ऐसी टाइप की। और तो मेरा पॉइंट ये भी है कि हमारे पास ओरिजिनलिटी कंटेंट्स ज्यादा कंज्यूम डिमांड हो करने रहा के है। लिए हमारे पास कंटेंट्स कंज्यूम करने के लिए अब बहुत ही वाइड रेंज है। हमारे पास पहले हुआ करता था जैसे बॉलीवुड से हम भाई लोग कंज्यूम किया करते थे या ये सब था, अभी हमारे पास हो गया कि हमारे पास हर एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे यूएस के सोर्स अवेलेबल है, यूएस की मूवीज अवेलेबल हैं, हाँ, ठीक है, तू और अराउंड द पटवारी वर्ल्ड। एक ही बात कर रहे हो ऑलमोस्ट, कि ये भी वही कह रहे हैं कि बहुत सारे मैं जो स्टोरी,
पटवारी को काउंटर भी नहीं कर रहा। हाँ बट हाँ, तो वही मैं समराइज ही कर रहा था, मैं काट नहीं रहा था। मतलब माफ कर वही है दिए। कि स्टोरीज अब इतनी अवेलेबल हो गई कि अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये तो देखा हुआ है कहीं। पहले मतलब अंधों में काने राजा थे, तुम्हें हाँ तुम्हें ये नहीं लगता कि ओटीटी के आने से तो लाइक मुहावरे काफी एपिक होते हैं ना। ओटीटी के आने से उस कैपेसिटी पे एक दिन डिस्कशन करेंगे। मुहावरों पे फेवरेट पंक्तियों मुहावरे। पे, एक मिनट एक हाँ दोहों पे, कर दोहों लो पे और कर भाई मुहावरों पे। बार्स हैं, भाई बार्स हैं, एपिक एपिक। ओए होए होए होए। हाँ लो कर क्या तो कह रहा था, कुछ इंटरप्ट कर दिया मैं मैंने। कह रहा था कि भाई ओटीटी के आने से तुम्हें ये नहीं लगता रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी? हुई है टू एन फर्जी एक्सटेंट। फर्जी को ले लो। हाँ फर्ज शाहिद कपूर आके फर्जी करके जा रहा है, मतलब लाइक इतने मेजर प्लेयर्स। भाई जैसे आदित्य रॉय कपूर, अनिल कपूर बैकअप ने भी इनकम ये का बना भी वो हो जाता है, लाइक मोस्टली ओटीटी के और म्यूजिक राइट्स में ही लाइक ज्यादातर मूवीज अपना आई इन्वेस्टमेंट वुड रिकवर कर लेती हैं, रिकूप कर लेती हैं। Shahid Kapoor here in Bollywood movies and Anil Kapoor right now in his career here and आदित्य रॉय कपूर भी सेम लेवल पे, तो कंपैरिजन नहीं है उनका। तो क्या ही चल रहा है। आदित्य रॉय कपूर की लास्ट मूवी थी वो, आई थिंक वो गोवा वाली ना, मलंग मलंग साथ ही में इन दोनों ने किया, ये दोनों अच्छी कपूर पिक्चर साथ में थी कर रहे हैं। मलंग गोवा अच्छी वाली थी। पिक्चर। और उसके पहले उसने वो किया था, क्या नाम है वो जो वो सुनील दत्त वाली तुम movie। ही हो, वही की थी ना उसने। और नहीं वो नहीं, तो बहुत ही पहले किया था, फर्स्ट ही थी शायद उसकी। नहीं फर्स्ट नहीं थी वो तो, उसमें सुनील था। दत्त और वो जो वो वरुण धवन, सुनील दत्त, आलिया भट्ट, माधुरी दीक्षित। अच्छा दैट अच्छा लूडो। सुनील दत्त नहीं भाई, कलंक संजय कलंक दत्त पहली कलंक बात। लूडो कलंक। भी तो अच्छी थी, कलंक। लूडो भी तो अच्छी थी। हाँ लूडो की थी उसने, लूडो भी की थी। हाँ लूडो की लूडो थी। अच्छी थी ना। तो ओटीटी पे थी। ओटीटी मतलब वही अगेन लूडो ओटीटी। में आदित्य रॉय कपूर कहाँ था? लूडो पता नहीं, वो मुझे मेरे को याद नहीं है, पर लूडो अच्छी थी। राइट अभिषेक अभिषेक बच्चन। बच्चन था। एक और स्टोरी में नहीं प्ले करता आदित्य रॉय कपूर, कोई एक आज आज तो सर ये किसी वो होटल में रहता है ये, मैं कुछ और अच्छे दिमाग में चल व्हाटएवर हु इज द शिट मतलब और और उसमें whatever, मतलब राजकुमार राव था, अभिषेक बच्चन था, बट मेरे को आदित्य रॉय कपूर नहीं याद आ रहा। आई पंकज थिंक वो हाँ, त्रिपाठी तो था। लाइक दैट इन इटसेल्फ इज अ स्टेटमेंट। हाँ वही नहीं, गन पावर में। वो तो दंगल वाली के ऑपोजिट जो एक्टर था वो कौन था? राजकुमार राव। आमिर खान। भाई लूडो की बात हो रही है, लूडो की बात हो रही है। लूडो की कास्ट पढ़ के बता दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को। ये लो गाइस तो हाँ भाई आदित्य रॉय कपूर है। है हाँ भाई है है। भाई तो पॉइंट वही है मेरे हिसाब से कि अब सभी इनको एक एक कुछ अगर जो भी क्लोजिंग स्टेटमेंट किसी को देना हो, फ्लोर इज ओपन। हाँ और तू उसमें भी राइट है, वो सानिया के अगेंस्ट ही है। मेरे को उसी पता है की भाई, story है। मैं बॉलीवुड इज लाइक हियर। तो तो क्लोजिंग बेटर होगा स्टेटमेंट तो यही है कि लाइक ये बिल्कुल ऑब्सोलीट सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किसी की रियल लाइफ पे या सोसाइटी पे इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है नहीं, और अनइम्पोर्टेंट सा टॉपिक है। अगर तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम लाइक इस डिस्कशन को सुन रहे हो, तो तुम एंजॉय करो। तुम 1% में हो, और कि तुम्हारे इतना लाइक एनर्जी है तुम्हारे पास कि तुम बॉलीवुड पे एनर्जी खर्च करते हो, और बाकी मूवी कोई ऐसा अच्छी तो लगे तो नहीं देख लिया है। करो। आई डिसएग्री, इट्स नॉट अबाउट द 1%। नहीं मैं तो ये कहता हूँ भाई इट्स एफआईआर अबाउट 0.1%। नहीं, अरे ये पॉडकास्ट की बॉलीवुड बात हो रही है। अरे बॉलीवुड ऑलवेज 0.1% भाई, ऐसे पैसे उड़ा रहे होंगे, मेरे 0.1% लोग देखने लग मेरे गए दो तो। मेरे दो की टेक अवेज हैं आज की डिस्कशन से। बताओ बताओ। 1, गो रीवॉच वीर ज़ारा। हाँ ठीक है। For sure. 2, डू नॉट बाय ड्रग्स। नहीं भाई मेरा भाई मेरे हिसाब से एज अ कनव पर्सन हु हैज, हाँ ठीक है कनव मेरी तो बोल भाई रहा एक ही विनती है, ये देख के एफआईआर मत करना हम पे प्लीज। हमने तो कुछ गलत बोला ही नहीं आज। कुछ भी गलत नहीं बोला। मैं बचा लेता बकवास हूँ मत कर सबको। करना। नो मैं बचा लेता हूँ। था। नो ऑफेंस गाइस। हाँ नो ऑफेंस भाई, अपना ओपिनियन रखा है बट लाइक हाँ ओह, ये प्लीज हेल्प। नो ऑफेंस, आप ऑफेंस नहीं ले सकते लो अपनी। ऑफेंस, हाँ, लो ऑफेंस, तुम भरुआ रंग है, बेशरम रंग। आदाब मोदी जी। भाई मेरे हिसाब से तो आदाब। मेरे लिए लाइक बॉलीवुड हैज ऑलवेज बीन अ ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन कल्चर ग्लोबली, लाइक रिकॉग्नाइज। आई थिंक इट इज ऑलमोस्ट सिनोनिमस इंडिया विद बॉलीवुड, लाइक मतलब काफी सिनोनिमस है। तो इन अ वे हाँ। मेरी बस लाइक यही विनती है, जो भी अगर कोई भी टपक गया बॉलीवुड से यहाँ, जो आएगा नहीं बट अगर किसी को पता चल गया कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, कि भाई प्लीज
अच्छी मूवीज बनाने लग जाओ फिर से। थोड़ा थोड़ा ओरिजिनलिटी। Also, best You can do wishes it. to Amit ji, You who's can do currently it. recovering. I know you can do it. legendary classic staple of Bollywood. I know you guys can do it. I'm with Good you. health to Amit ji. हाँ शिवांग शांत तेरी क्या क्लोजिंग स्टेटमेंट है? तो ये है कि ना कि जो इंडिया में अच्छे से एक्टर्स निकल रहे हैं या फिर जो भी ग्लोबल रिकॉग्निशन इनको मिलता है उनको यूज करो इंडिया के लिए इन अ वे कि इंडिया इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाओ। PC, ठीक if है, you're इंडिया listening के to लिए this, ड्राइव करो come back. चीजें। भाई जैसे ये द ड्राइव स्काई करो स्पिंक चीजें। द स्काई स्पिंक काफी काफी चली थी, जितना मेरे को पता है स्काई स्पिंक इंटरनेशनली काफी चली थी बिकॉज प्रियंका चोपड़ा वाज इन इट, ऐसा ऐसा मैंने सुना है। चलो मैं पेरिस वापस चला जाता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाओ कि अगर किसी को रिकॉग्निशन मिले तो उस पर कैपिटलाइज करो। मेरे हिसाब से अपने अपने यहाँ क्या होता है पता है, मेरे हिसाब से अपने यहाँ क्या होता है कि हम उसको थोड़ा ऐसा बोलते हैं कि वो सेल आउट हो गया और मतलब अपने यहाँ ये हर जगह है तो सेल आउट को इंडिया के लिए थोड़ी होता है। सेल आउट सबको ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। ठीक है गाइस, तो हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं। ठीक है, हाँ तो इन क्लोजिंग स्टेटमेंट में यही कहना चाहूंगा गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर करो वीडियो को, पसंद आए तो घंटी बजाओ और कमेंट्स वगैरह करो, एंगेज करो थोड़ा वीडियो से, ताकि यूट्यूब को पता चले कि जो तुम देख रहे हो तुम्हें अच्छा लग रहा है और वो तुम्हें रिकमेंड कर सके। और हमें भी ये बताओ भगवान। कि हम क्या और कर सकते हैं। फाइनली कुछ इम्प्रूवमेंट बताओ, हमें बताओ जब हम अपलोड करें इवेंचुअली। और फाइनली बिल्कुल ही क्लोजिंग में मैं यही कहना चाहूंगा, अर्नब गोस्वामी की माँ की कुछ भी ये हम काट दें। शाहिद कपूर ने बोला था ना कि वो मिडिल फिंगर दिखाता है तो मूवी अच्छी चल जाती है।